तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक सिटी से एक सिटी में एक लेक के पास, जहां पे दो लड़के यहां पर आए थे। पहला लड़का कहता है यार ये तो वही जगह है जहां पे सीटू यान की मौत हुई थी, तो हम लोग इस जगह पे काहे को आए, ये जगह भूतिया भूतिया माना जाता है। दूसरा कहता है अगर उस मामले के बारे में हमको पता करना है तो इसी एरिया में रहना पड़ेगा। हाँ, तो पहले बंदे को आगे से ना ऐसा कुछ तो डरावनी आवाज आती है, डर जाता है और तभी अचानक से ऐसा लगता है पीछे से कोई तो गुजर रहा है और भी ज्यादा डर जाता है कि मम्मी रे यार कौन है यार, जल्दी से सामने आओ। कोई नहीं, ये वो क्या था, कोई बिल्ली या कोई कीड़ा यहाँ पे था या तो हवा की आवाज यहाँ पर होगी। अरे यार मुझे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, कुछ ज्यादा बोले तो कुछ ज्यादा डर लग रहा है। भाई सुन ना यार, ये वही जगह जहाँ पे सीटू यान यहाँ पे मरे थे। तू मुझे फाइनली यहाँ पे काहे को लेकर आया है, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है कि तू सीटू यान को परेशान करता था। यार वो मारी जा चुकी है, अब उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। रही बात परेशान करने का, मैंने उसको परेशान भी नहीं किया, बस 2-4 बार मैं उसको चिढ़ाता था, बस चिढ़ाने से ज्यादा मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे मत ला, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। तो पहला लड़का है ना अपना ही चेहरा आधा दिखाता है और कहता भाई मुझे ध्यान से देख, मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। वो भी कहता भाई तू तो मेरा दोस्त है शाओ या नहीं यहाँ पर है, या तू क्या ये नाटक किया जा रहा है यार, ये जगह भूतिया बेकार यहाँ पर है, मुझे रहा नहीं जाएगा, चल यहाँ से निकल जाते हैं। मैं तो अपने परिवार के साथ पूरा सिटी भी छोड़ के चल जाऊंगा ताकि जो भूतिया जगह, ये भूतिया शहर से ना आजाद होकर निकल जाऊं। उतने में जो लड़का है ना अपना पूरा का पूरा चेहरा दिखाता है, तो आधा चेहरा तो नॉर्मल था, आधा चेहरा एकदम पूरा जला हुआ था। जो देखे ये लड़का और भी ज्यादा चौंक जाता, कहता मम्मी रे तू तो, अरे अरे मेरे को बचा लो प्लीज, मेरे को बचा लो, मेरे को छोड़ दो। उतने में लड़के का पूरा चेहरा ना जला हो जाता है। तो ये दूसरा लड़का और भी डर जाता है और डर के मारे वहां से भागने लग जाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो सारे बाकी बंदे लोग की गलती है। तो ये पीछा यहाँ पे करता है और एंड में वो जो लड़का था ना खुद ही अपना हाथ है ना पकड़ के अपना गला दबाने लग जाता है। तो वो भी ऐसा कंफ्यूज किया, अरे यार मैं अपना गला कहीं को दबा रहा हूँ, सीटी यार मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मुझे मत मारो। लेकिन शायद एंड में मार दिया जाता है और यही शायद जो केस है ना वो भूतिया केस को सॉल्व करने के लिए हमारे मेकटर आ रहा है। तो वो आ जाता है सिटी के अंदर। तो हमारे मेकटर भी कहता भाई इतना एजेंट केस यहाँ पे था ना, तूने मुझे बताया भी नहीं यार, एग्जैक्टली करना क्या है, क्या मामला क्या है यहाँ पर है। और ये जो एकेडमी है नेशन एकेडमी, तो एकेडमी में कहीं को हमको लेकर आ गया है। और मुझे एक बात यहाँ पे याद आया कि जो काम है ना, काम अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो जो नॉर्मल डेमन वगैरह मारने का काम रहता है ना हम सेट वाले करते हैं, लेकिन एकेडमी में कोई भी मामला हो जाए, भले डेमन का या भूत का हो जाए, जो कन्फ्यूजन कैटेगरी के लोग ना वो लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग कन्फ्यूजन कैटेगरी में नहीं आते। तो जाहिर सी बात है हमको सॉल्व करने का कोई है ही नहीं हक, तो हम कैसे कर सकते हैं। जो सुंदरलीन भाई कहता है या आई नो, लेकिन हमको वो करना ही नहीं है। हमको तो भाई एक स्टूडेंट यहाँ पर इस एकेडमी का, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना है। क्या एकेडमी में थोड़ा सा भूतिया मामला यहाँ पे चालू, कोई भूत है ना अटैक कर रहा है और 2 बच्चों लोग को तो उसने जान यहाँ पे निकाल लिया है। तो ली जू नाम के एक सिटी के बहुत ही बड़े आदमी है, उनका जो बेटा है ना इसी एकेडमी में पढ़ता है, तो उसके बेटे पे मुसीबत यहाँ पे ना आ जाए, तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने हमको अपॉइंट यहाँ पे किया। तो बस हमको उनकी प्रोटेक्शन करना है और ये हमारे कैटेगरी का काम आता है, हम किसी और का काम यहाँ पे नहीं छीन रहे। तो हमारे में भी लाइक अच्छा यानी हमको किसी का पर्सनल बॉडी गार्ड बनना है। इसने बोला भाई बड़ा मिशन है, ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे लगा भाई कोई बड़े डेमन को मारना रहेगा, मुझे क्या पता था कि एक बड़े बाप के बेटे का बॉडी गार्ड यहाँ पे बनना है। यार ऐसा तो कोई डेमन मिलेगा नहीं, तो मेरा तो कोई फायदा भी नहीं होगा। ली भाई कहता बहुत ही बड़ा आदमी है भाई इसका बाप, अरे बहुत ही पैसे मिलेंगे, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। हमारा मैं कहता सोचता भले डेमन ना मिले, पैसा तो मिल सकता है और 300 स्वॉर्ड कॉइन मिल जाएगा, तो मैंने तो स्वॉर्ड यहाँ पे बाय कर लूँ। देखा जाए तो उतना भी बेकार मिशन नहीं है ये जो भी है ना लीव फैमिली जो भी हमको अपॉइंट यहाँ पे किए, ये मॉडल आता है, यानी कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है। मॉडल दुनिया में सोना चांदी ये चलता है, लेकिन हम कल्टीवेटर के लिए जो स्वॉर्ड कॉइन यहाँ पे चलता है और 3-4 सोने के सिक्के मिलाओगे तो जाके कि स्वॉर्ड कॉइन यहाँ पे बनता है। तो भी ढेर सारा पैसा देकर हमको अपॉइंट यहाँ पे करिए, यानी इमेजिन करो वो बाप कितना ज्यादा पैसे वाला होगा यार, बहुत ही ज्यादा, बोले तो बहुत ज्यादा पैसे होंगे। फाइनली ली फैमिली जो जिसने अपॉइंट यहाँ पे किया उनके पास जाते हो, देख सकते हो उनका परिवार है, वो लोग भी कहते हैं दोनों शू माउंटेन के कल्टीवेटर आपका स्वागत है। तो हमारे मेकट अभी देखते अच्छा ये क्या ली फैमिली का वो बाप जिसने हमको बुलाया था। हाँ तो हमको पता ली भाई कितना बात करने वाला बंदा, वो डरे का आगे जाता हो, कहता है अरे अंकल ली कैसे हो यार, आपकी उम्र है ना मेरा जान के बराबर है, तो आपको अंकल बुलाऊंगा, चलेगा ना। आप भी मैंने भतीजा यहाँ पे बुला लीजिएगा, आपका बेटा, अरे उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। अरे यार आप मेरे चाचा जैसे हो गए, यानी आपका बेटा मेरा भाई जैसा हो गया, तो भाई की भाई प्रोटेक्शन तो करेगा ना। हमारे में कट अभी इतना एक्सट्रोवर्ट बंदा मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं है, हमें तो इतना एक्सट्रोवर्ट कभी बन नहीं सकता। तभी ध्यान बेटे पे भी चल जाता है, मनी मन सोचता है ये पक्का बेटा है जिसकी प्रोटेक्शन हमको करना है। लेकिन ये भी काफी डरा और सहमा सा लगता है, जैसे कि कुछ तो बहुत ही बड़ा इसके साथ यहाँ पर हुआ। उसके बाद वो अंकल भी कहता है चलो यार आप लोग आई चुके प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर, ज्यादा नहीं छोटा सा रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये कि ये बातें किसी को मत बताइएगा कि आप हमारी प्लस हमारी बेटे की प्रोटेक्शन कर रहे हो। जो सुंदर ली भाई भी कहता है कि ये बातें किसी को और ना बता, समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हो। तो बाप कहता है कि वेल मैं समझाता हूँ, क्या ना भाई मेरा बच्चा एकेडमी में जाता है तो कल भी एकेडमी में जाएगा, आप साथ में जाओगे तो बंदे लोग समझ जाएंगे कि ओ माय गॉड ये दोनों कौन है जो इसके साथ है, कहीं ये कल्टीवेटर तो नहीं है जो उसकी प्रोटेक्शन करे। तो आपको भी
होगी ना उसके साथ स्टूडेंट बन के अकेडमी में जाना, ताकि जो बाकी बंदे आपको देखे और देखने के बाद ना आपको लगे, मतलब उनको लगे कि आप भी नॉर्मल बच्चे हो, आप इसके प्रोटेक्टर ना हो। तो ऐसा करना है। जो सुंदरलीन भाई कहता हम कर देंगे, लेकिन आप ऐसा कह को दिखाना चाहते हो जैसे कि हम उसके प्रोटेक्टर नहीं है। जो सुंदर बाप कहता है कि उसके पीछे की लंबी चौड़ी कहानी है, अभी समझा नहीं सकते। आप बातों को समझिए यार। हमारे में कटर समझ जाता है कि आई डोंट नो यार, मुझे लगता है शायद इन्होंने कुछ तो किया है, कुछ बड़ा ही कांड किया है जिसके चक्कर में डर लग रहा है और हमको ना प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बुलाया है, और उसी का गिल्ट इनको है जिसके लिए ये बताना नहीं चाहते कि हम प्रोटेक्टर यहाँ पर है। और हमको अकेडमी के बारे में हल्का सा ज्ञान दिया जाता है कि नैशन अकेडमी इस अकेडमी का नाम है, जो कि साउथर्न एरिया का वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी यहाँ पे माना जाता है। हालांकि अकेडमी से जो पढ़ के बच्चे बाहर आते हैं उनको स्कॉलर कहा जाता है। पहले ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के जो स्कॉलर है ना सबसे हाई लेवल के माने जाते हैं। हालांकि इस अकेडमी ने कभी भी पहले ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का स्कॉलर यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन तीसरे ग्रेड के कई स्कॉलर यहाँ पे दिए। और जो सबसे लेटेस्ट वाला यहाँ पे था ना वो तो बड़ा कमाल का था, लेकिन उससे एक क्राइम हो गया जिसके चक्कर में जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद अकेडमी का हल्का सा नाम बदनाम हुआ। लेकिन तो भी यहाँ सिटी के जो बड़े बड़े फैमिली के लोग हैं ना अपने बच्चे लोग को इसी अकेडमी में यहाँ पे भेजते। और आज एक और बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हुआ, चू लियन जिसका नाम है, वही हमारा मेकअप डबी स्टूडेंट बन के यहाँ पर आया। और जो लीन भाई था ना वो प्यून बन के आया था। तो टीचर कहते हैं देखो चू लियन यहाँ पर ये अब से तुम्हारे साथ यहाँ पे पढ़ाई करेगा। हाँ तो जो ली जू यहाँ पे था, अरे बेटा यार जिसकी प्रोडक्शन यहाँ पे करनी थी उसके बाजू वाला सीट इसको यहाँ पे मिलता है। तो अपना जो प्यून बना था लीन भाई वो भी अंदर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसको टीचर रोक देता है। कहता है वो क्या तू अंदर कहाँ जा रहा है, अबे स्टूडेंट लोग के लिए तो प्यून यहाँ पर, तू बाहर रुक और बाहर काम कर। अच्छा तुझे भी पढ़ने का शौक है क्या, वो खिड़की दिखाई दे रहा है ना, हाँ खिड़की से देखना जो टीचर यहाँ पे पढ़ाएगा और ज्ञान ले लेना। तो लीन भाई भी कहता है चलो ठीक है। मनी मन उसको भी गुस्सा आता है। माइंड टू मन हमारे मेकअप टेस्ट से कहता है कि भाई क्यों, या तुझे स्टूडेंट और मेरे को प्यून, या मेरे को भी स्टूडेंट बना के भेज सकते थे ना। हमारा मेकअप कहता है कि यार बंदे लोग की पर्सनैलिटी पे डिपेंड होता है, मेरी पर्सनैलिटी तेरे से अलग है, तेरी पर्सनैलिटी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है। तो इतना बोलता है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन अच्छी बात है ना भाई, स्टूडेंट हो तो मैं क्लास में बैठा रह सकता हूँ, क्लास से बाहर जा नहीं सकता। लेकिन तो प्यून है तो क्लास में पूरे स्कूल में कहीं भी घूम सकता है, बाकी बंदों से इंफॉर्मेशन पता कर सकता, तो जाके पता कर। वो भी कहते हैं तूने ठीक बोला। तो अकेडमी में जितने भी थे ना प्यून सबसे मिलता है और सबसे यहाँ पे कुछ ना कुछ अकर बकर यहाँ पे करता रहता है। काफी घंटों का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेकअप भी लाइक ओ माय गॉड यार, पुरानी यादें आ गई जब मैं अपने स्कूल में यहाँ पे पढ़ता था यार, मजा ही आ गया। फिर हमारे मेकअप ध्यान ली जू पे जाता है कि ली जू ये तो आराम से सो रहा है, अभी इसके साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुसीबत आएगा तो मैं बचा लूंगा। यार अब बैठे बैठे बोर हो रहा है, मुझे किसी को ढूंढ के उसके साथ बातचीत करना चाहिए। तो एक लड़की थी वही सामने से यहाँ पर आती है और वो बातचीत करने के लिए, और आते कहते कि अरे यार क्या नाम था, चूलियन तुम्हारा नाम था ना, बताओ ना तुम कहाँ से हो। हमारा मैं कहता मैं जाओ सिटी से बिलोंग करता हूँ। ये भी कहती है जाओ सिटी, लेकिन ये तो यहाँ सिटी है। ये लेकिन तुम यहाँ सिटी में हमारे अकेडमी में काहे को आए। ये भी कहते सुओ सिटी में पहले रहता था, लेकिन बाद में मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो मैं यहाँ पर आ गया। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये अकेडमी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा अकेडमी है। हमारा मेकअप भी कहते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर है, सब कुछ ठीक यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पर आते मुझे हल्का सा टेंशन यहाँ पे होने लगा एक बात को लेकर। तो वो भी कहते कौन सी बात को लेकर तुमको टेंशन होने लगा, हमको बताओ। हमारा मेकअप कहते क्या ना, जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे पता चला ये जो अकेडमी है ना भूत ही अकेडमी है, भूत लोग यहाँ पर है। जो सुंदर लड़के भी लाइक अरे भूत आसपास यहाँ पे देखती कोई भी नहीं है, चलो यार हाँ ये अकेडमी भूतिया है, भूत लोग का टेंशन है, लेकिन तुम्हें या मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो जो 2-4 कमीने लोग हैं ना उनको खाली डरने की जरूरत है। हमारे लाइक 2-4 कमीने लोग, यानी लगता है अकेडमी में कुछ स्पेसिफिक बंदे जिनके पीछे भूत पड़ा हुआ है। यानी धीरे धीरे मेरे को भी नॉलेज चल रहा है, चलो लड़की को बुद्धू बना के और सवाल पूछ लेता हूँ, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक लड़की हमारे मेकअप को बताती है कि हमारा अकेडमी भूतिया एक भूत है, लेकिन बस 2-4 कमीने लोग के पीछे पड़ी है और सबके पीछे नहीं पड़ी है। लेकिन सुनो ये बात जाके सबको मत बताना और किसी को ये भी मत बताना कि ये बातें मैंने तुमको बताई, वरना यार मेरे पीछे कुछ लोग पड़ जाएंगे। तभी एक लड़का पीछे से आता है, यान शव जिसका नाम था, वो कहता है लड़की की बच्ची फिर से तुम नौटंकी की जा रही है, नए नए बच्चे लोग को पागल यहाँ पे बनाई जा रही है, जा निकल जाए यहाँ से। और सुन नए बच्चे, अगर तुझे सही सलामत अकेडमी में रह के पढ़ना यहाँ पर है ना, हाँ तो अपने काम से मतलब रखना, किसी और से मतलब यहाँ पे मत रखना। उतने में एक टीचर यहाँ पे थी सॉन्ग जिसका नाम था, जिसको लोग मिस सॉन्ग या टीचर सॉन्ग कहते थे, वो भी आ जाती कहती बच्चे तो फिर से नौटंकी यहाँ पे किए जा रहा है, जाके अपने सीट पे बैठ जा। तो वो भी अपने सीट पे जाके बैठ जाता है और हमारा मेकअप भी देखता है अच्छा तो ये टीचर यहाँ पर है, वह ये टीचर तो काफी सुंदर और कुछ ज्यादा यंग यहाँ पे लग रही है। ली जू और जो लड़का यहाँ पे था वो तो सो रहा था, हाँ तो ये जाती है उसके पास, उसको जगाती है, होश मिलाती है और कहती है तुम पढ़ने आए हो ना कि सोने आए हो।
तो वो भी जोश में आ जाता। वो कहते यस टीचर मैं पढ़ने आया हूँ। तो टीचर भी कहते चलो यार मैं सबका लेना चालू करती हूँ क्लास। तो क्लास लेना चालू करती है। हमारा मेन कैरेक्टर देखते लीजू, जो अभी अभी गधे बेच के सो रहा था यार, कितने जोश में आ गया। और ये हमारा दूसरा क्लास है। आधे घंटे पहले पहला क्लास यहाँ पर हुआ था, जहाँ पे एक बुढ़ा टीचर लेक्चर देने आया था। भाई मेरे को छोड़कर पूरी क्लास यहाँ पे सो रही थी, लेकिन अब देखो सारी की सारी क्लास है ना यहाँ पे जग चुकी है, क्योंकि भाई सामने एक फीमेल टीचर आ चुकी है जो सुंदर भी है और काफी यंग भी है। हाँ, तो टीचर का ध्यान हमारे मेकअप पे जाता है और कहता है अच्छा लगता कोई नया बच्चा यहाँ पर आया है, तो मुझे अपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे देने दो। सॉन्ग क्विंग मेरा नाम यहाँ पर है। तो लोग मुझे टीचर सॉन्ग या फिर खाली सॉन्ग या फिर मिस सॉन्ग भी यहाँ पे कहते रहते हैं। और लिटरेचर का जो क्लास है ना वो मैं यहाँ पे लेती हूँ। हमारा मेकअप भी देखता है, ये टीचर सुंदर भी बहुत ज्यादा है और पढ़ाती भी अच्छा है। पूरा क्लास यहाँ पे खत्म हो जाता है और ओवरऑल क्लास उन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, तभी तो यार सारे बच्चे उनके पीछे इतना दीवाने हैं। उसके बाद ना भाई ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद है ना हमारे मेकेटर उस प्यून से यानी लीन भाई से मिलता है और कहता है बता प्यून आई मीन लीन भाई तूने इन्फॉर्मेशन पता किया तो तुझे कुछ पता चला क्या? जो सुंदर लीन भाई कहते यस मैंने इन्फॉर्मेशन पता किया। वो जो टीचर यहाँ पे थी भाई तुम्हारे क्लास में जो तुम्हारे लेने आए थे लेक्चर, यार सॉन्ग क्यूंग उनका नाम यहाँ पर है। और मालूम है क्या जिंग डैंग नाम के जो कंट्री है ना उस कंट्री से यहाँ पे बिलोंग करती है और 2 या 4 दिन पहले ही आई थी और 2-4 दिन पहले वो टीचर यहाँ पे बनी है। वो मुझे 19 या 20 साल की यहाँ पे लगती है और शादीशुदा भी नहीं है और 19-20 साल यानी हमारी उम्र की है, यानी समझ रहे हो क्या? बहुत ही खुश यहाँ पे था हमारे मेकअप भी लाइक यार ये क्या इन्फॉर्मेशन इसको पता करने को बोला था, इसने क्या इन्फॉर्मेशन पता कर लिया। वो भी कहता हाँ तो केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता यहाँ पे करना ना मैंने वो भी किया है। हमारा मेकअप भी लाइक थैंक गॉड तुझे याद तो है वरना मुझे लगा टीचर की यादों में तू भी खो गया। वो बताना चालू करता है कि यहाँ पे जो भूत की खबर यहाँ पे आ रही है ना ये खबर काफी हद तक सच यहाँ पर है। एक लड़की यहाँ पे थी सीटू यान जिसका नाम यहाँ पे था। हाँ, तो कुछ बच्चे लोग ना उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी यहाँ पे करते थे। तो 7 दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले उसने भाई पानी में खुद को डुबाया और अपनी जान यहाँ पे निकाल ली। हमारा मैं कहता था अच्छा सीटू यान उसका नाम था, ये भी कहते हैं सीटू यान उसका नाम था। और 2 दिन पहले 2 बच्चे यहाँ पे थे अकेडमी वाले जो कि उस लेक के पास गए थे जिस लेक के अंदर उसने डुबा के अपने आप को मारा था। और बाद में वो दोनों बच्चों की भी लाश यहाँ पे मिली और लाश के जो पूरा चेहरा पूरा जो बॉडी है इतना खराब हो गया था, इतना खराब हो गया था कि आप बताऊं। सबका ये कहना है कि वो जो सीटू यान है ना उसकी आत्मा आ चुकी है जो कि सारे बच्चों लोग को मार जिसने उसको परेशान किया था और अपना बदला यहाँ पे लेना चाहती है। हमारा मैं कहता भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, तो मुझे सारी बातें समझ आ रही है। तुमने देखा था ली के फैमिली का बाप ने क्या बोला था किसी को बताना मत, और ली फैमिली का जो बेटा लीजू है ना वो भी बहुत ज्यादा डर रहा था। मुझे लगता है शायद ये भी उन बेकार लोगों में से आता है जिसने सीटू यान को बहुत परेशान किया था, तो उसको भी डर लग रहा है कि शायद भूत आकर उसको भी मार दिया अपना बदला लेने के लिए। जो सुंदर लीन भाई कहते क्या लीजू जो कि उस सीटू यान को परेशान करता था। भाई तूने ध्यान से देखा नहीं क्या लीजू को कितना चोमू सा लड़का है। अबे लोग आते हैं उसको परेशान करके चल जाते, ये क्या परेशान करेगा? तुझे समझ नहीं आता क्या? रुक यार मैं तुझे दिखाता हूँ। वो देख तो सच्ची में 3-4 लड़के लोग है ना जो लीजू को परेशान कर रहे थे। वो कहते लीजू के बच्चे जल्दी से पैसे निकाल और दे दे हमको। हाँ, तो लीजू भी कहते ये ले पैसे। तो सीनियर लोग भी पैसे लेते हैं और कहता है ये हुई ना बात, चलो यार पार्टी मनाते हैं। हाँ, तो ये लीन भाई भी दिखाता भी देखा तेरे सामने उसको परेशान किए, उससे पैसे ले लिए और चला भी गया। अब तुझे कोई और सबूत चाहिए क्या? हमारा मैं कहता भी कहता ना लीजू बड़ा चोमू है, कोई भी परेशान करके चल जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा और इसके पास भी औकात नहीं है जो किसी और को परेशान करे। उन लोगों ने पैसे मांगे, इसने आराम से पैसे दे दिया। यानी लोग आते इसको परेशान करते हैं, ये भी पैसे देके भगा देता है। यानी शायद इसके लिए बड़ा कॉमन यहाँ पर हो गया है। फिर यार आई डोंट नो यार उसका बाप इतना काय को घबरा रहा था, ये काय को इतना घबरा रहा है जब इसने सीटू यान को परेशान भी नहीं किया रहेगा। जो सुंदर लीन भाई भी कहते हैं शायद इसका मामला कुछ और यहाँ पर होगा, सीटू यान के साथ शायद इसका कोई कनेक्शन यहाँ पे ना हो। और अभी यार डिस्कस हुआ है, मेरे को भूख लगी है, हम खाना खाने पे ध्यान देते हैं। भाई वो लीजू को परेशान किया, लीजू ने सह लिया। भाई मैं तो ना सहूंगा किसी ने मुझे परेशान किया तो वही जो बदतमीज लड़के थे ना सीनियर लोग आते और आते जो से टपली मारते लीन भाई को। लीन भाई कल्टीवेटर यहाँ पर है तो कुछ खास घंटा असर होता नहीं, लगता है कि वो लगता कोई मच्छर ने मेरे माथे पे यहाँ पे काटा है। लेकिन कौन था यार? अच्छा तुम लोग यहाँ पे थे। वो लोग कहते भाई तुम दोनों नए लगते हो, एक तो भाई नया प्यून है और दूसरा नया स्टूडेंट है, लगता है तुमको हमारे अकेडमी के रूल के बारे में आइडिया नहीं है। तो ये लोग भी कहते कि हमको तो सच्ची में तुम्हारे अकेडमी के रूल के बारे में आइडिया नहीं है, बताओ यार क्या रूल है? तो प्यून भी एक साथ में। तो प्यून कहता सुनो ये जो हट्टे खट्टे से बंदे दिखाई दे रहे ना ये हमारे मिस्टर यहाँ पर है, वो बड़े कमाल के बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, इनसे बढ़िया कोई भी नहीं है, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। और हमारे यहाँ पे ऐसा ही रूल है हर बच्चे को ना 5 चांदी का सिक्का देना पड़ता है, तो ये बदले में तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे, तो जल्दी से निकालो और दो यहाँ से। हाँ, तो जैसे लीन भाई सुनते क्या 5 चांदी का सिक्का, एक जो गरीब का परिवार होता है ना, गरीब का परिवार 5 चांदी के सिक्के में अपने महीने भर का जो राशन पानी है ना उसको पूरा कर सकता है। हाँ यार ये बड़े फैमिली के लोग आते हैं ना इस अकेडमी में, इसके लिए इनके लिए 5 बड़ा कॉमन होगा। लेकिन गरीब के लिए पूछो भाई 5 चांदी का सिक्का कितना होता है? साले तो हर माई के भाई तुम लोग लूट रहे हो क्या? इतना बोल के जोर से ऐसा मारता है जिससे जिस पे खाना खा रहे थे ना टेबल उस पे क्रैक आ जाता है। तो जो था भाई नौकर हमारे लीन भाई को सर पे टपली मारता
होता है। ये कहते साले तू पत्थर क्या तोड़े जा रहा है, चुपचाप पैसे निकाल के देना। हाँ तो लीन भाई को और भी गुस्सा था कि फिर से तूने टपली मारा। अच्छा तू ही था क्या जिसने पहली बार यहाँ पे मारा, अब गुस्सा आ गया मुझे बहुत ज्यादा। तो हमारे मेन कैरेक्टर उसको शांत करते कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। तू प्यून यहाँ पर बात बात पे भूलकाई को जाता है। अच्छा पैसे चाहिए क्या, कितने, 5 चांदी के सिक्के 1 महीने के लिए, ये लो 10 चांदी के सिक्के, 2 महीने के लिए हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे कर लेना, चलेगा ना। वो भी कहता चलेगा। अबे दौड़ेगा भाई, तू पहले दे देता तो ज्यादा ठीक यहाँ पे था, अभी भी दे दिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। कोई भी मुसीबत होगा मुझे बुला लेना, मैं यहाँ पे बात चालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अकेडमी में तो देख लोगे, लेकिन अकेडमी के बाहर अगर बाई चांस लफड़ा हो गया तो जो सुनते नौकर कहता है कि टेंशन मत, तो भाई व्हाइट टाइगर गैंग का नाम सुना है ना, हमारे बॉस उसके लीडर यहाँ पर है, जिनका दबदबा पूरी सिटी में भी चलता है। कहीं भी मुसीबत आएगा व्हाइट टाइगर गैंग तेरे को सपोर्ट यहाँ पे करेगा, समझ गया। हमारे में कहता कहता अच्छा व्हाइट टाइगर गैंग के मेंबर हो क्या, ओ हो यार बहुत आपके बारे में सुना है, आप तो बड़े कमाल के हो। वो भी कहते यस मैं बड़ा कमाल का हूँ। अभी चला बाकी हफ्ता वसूल करने, आई मीन प्रोटेक्शन फीस यहाँ पे लेने के लिए, तुम आराम से बैठो, कोई भी मुसीबत आएगा तो मेरा नाम डायरेक्ट ले लेना। हमारे में कहता या और लीन भाई तू शांत हो जा भाई, ज्यादा गुस्सा मत किया कर वरना हमारा आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगा। जो सुन वो भी कहता यार लेकिन मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये लोग है कल्टीवेटर लेकिन बॉडी टेम्पल लेवल के, हम लोग स्पिरिचुअल इंटेंट लेवल के, इनसे एक लेवल ज्यादा हार्ड है यार, क्यों ना हम इनकी बैंड बजा दे। हमारे में कहता यार हम इनकी बैंड बजाने नहीं आए, हम तो चुपचाप अपना काम करने हैं, बैंड बजा देंगे तो हमारी पावर का आइडिया लग जाएगा, हम लोग कल्टीवेटर सेट के मेंबर है, ये भी आइडिया लग जाएगा, तो प्लीज यार शांत हो जाओ। तो वो भी कहता अच्छा ठीक है यार, अभी तक हमको हमारे काम के पैसे नहीं मिले, लेकिन तुमने 10 चांदी के सिक्का यहाँ पे दे भी दिया, तुम्हारा नुकसान नहीं हो गया क्या। हमारा मैं कहता कोई नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ, जो लीजू का बाप है ना, लीजू के बाप से यहाँ पे मांग लेंगे। उसने ये बोला कि वो टाइगर गैंग है ना, टाइगर गैंग के मेंबर यहाँ पर है। इसके अलावा एक वेल गैंग आती है, हमको बहुत पहले बोला गया था दुनिया में 9 बड़े बड़े सेट यहाँ पर है, उसमें से एक है ना ये वेल गैंग यहाँ पर आती है, जो कि कोई सेट नहीं बल्कि गैंग यहाँ पर है, लेकिन सेट के बराबर इसका पावर यहाँ पर है। और ये इसका जो व्हाइट टाइगर गैंग और वेल गैंग का कोई कनेक्शन यहाँ पर है ना, तो समझ जाओ कि इसका भी पावर बहुत ज्यादा होगा। या तो जो वेल गैंग का लीडर है ना ये लीडर का बेटा होगा, तभी तो इतना घमंडी, इतना एटीट्यूड और सबको परेशान करता है। ये सबको मामले को साइड यहाँ पे रखो, अभी के लिए मुझे लीजू के पास जाना है और लीजू से सारी बातें पूछने कि भाई ऐसी हरकतें काय को करते हो, इतना काय को यहाँ पे डरता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकटर लीजू के पास आता है और आते कहते सुन भाई, वो जो यान शाह नाम के बंदे ने तुझे परेशान किया था, तेरे से पैसे वगैरह यहाँ पे लिए थे, बोल यार उसका क्या करूँ, उसकी कुटाई करके तेरे पैसे तेरे को वापस दिलवा दे। वो भी कहता ना यार रहने दो, मुझे आदत सी है ऐसे जीने की, और प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना बंदे लोग मेरे पे शक करेंगे कि भाई मैं तेरे से इतना बात काय को कर रहा हूँ। हमारा मेकटर कहता हूँ ठीक है, इतना बोल के जा ही रहता। उतने में लीजू कहता है कि वेल यार मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो रहने वाला ही नहीं है। तो हमारा मेकटर ये लाइन सुन लेता है, वो कहता क्या बोला तूने, तूने क्या बोला, क्या बोला फिर से बोल। वो भी कहता मैंने मैंने नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। हमारे मेकटर को शक होता नहीं, इसने बोला था कि बहुत ही जल्दी वो नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ है कि वो मरने वाला है। आओ आते भाई क्या बोलते हो, कुछ समय बाद जो क्लास है ना वो भी अच्छे से निकल जाती है, शाम हो जाती है, छुट्टी की बारी आ जाती है, ये लोग घर पे जा रहे थे। रास्ते में लीन भाई बताता तूने क्या बोला था, जो वेल गैंग यहाँ पर है दुनिया की सबसे बड़ी गैंग, ये व्हाइट टाइगर गैंग, उसका शायद कोई छोटा सा मेंबर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग बस उनका फेक नेम यूज करते हैं कि हम वेल गैंग के मेंबर, ताकि बंदे लोग यहाँ पे डरे और कोई भी पंगा यहाँ पे इनसे ना ले। ये बात यहाँ पे थी। एक कमाल के बताऊं, इनका गैंग कुछ खास है भी नहीं, खाली गैंग का जो लीडर यहाँ पर है ना उसमें गोल्डन कोड लेवल का मेंबर है, बना ज्यादा करे ना बॉडी टेम्परिंग यानी बहुत ही लो लेवल पर आते हैं, हमसे भी कमजोर है। हमारा मेकट अभी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वेल ओके ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गया। और हमारे मेकट अपना पूरा दिमाग पूरा लॉजिक यहाँ पे लगाता है कि जो सिटी यहाँ पर है, सिटी भले ही अमीर लोग का सिटी यहाँ पर आता है, काफी अमीर अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनका जो है ना भाई सोना चांदी इसमें भाई अपना ये करते हैं, और हम जो कल्टीवेटर से स्वॉर्ड कॉइन में करते हैं। और हमारा जो स्वॉर्ड कॉइन है ज्यादा महंगा होता है। लीव फैमिली जिसने हमको बुलाया बहुत ही अमीर है, बहुत ही पैसे हैं, लेकिन मैं 2 या 4 दिन तक हमको अफोर्ड कर सकते हैं, हम एक शक्ल अफोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकता। अभी तो जब बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबत आती है ना तो जाके हमको बुलाया जाता है, छोटी मोटी मुसीबत में हमको बुलाया नहीं जाता। छोटी मोटी मुसीबत में जो गैंग वाले लोग है ना गैंग वाले मामला देख लेते हैं, लेकिन ये जो गैंग यहाँ पर है व्हाइट टाइगर गैंग, जिसने हमको परेशान किया, जिसने हमारे पैसे यहाँ पे लिए हैं, ये लड़के की तो खैर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। कहाँ पर है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, दिख गया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। कहता हेलो हेलो यान शायो कैसो यार। वो भी कहता बोलो यार क्या हुआ, 3 महीने का तुमको देना है क्या। ये भी कहता नहीं मैं ना तुम्हारे बारे में पता यहाँ पे करा था, प्लस तुम्हारी गैंग के बारे में तो मुझे कमाल की इंफॉर्मेशन पता चला। वो भी कहता अच्छा कमाल की इंफॉर्मेशन पता चला, क्या क्या पता चला। हमारा मैं कहता ये कि विल गैंग के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, और जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो पैसे मेरे को वापस यहाँ पे चाहिए। तो लड़ाई चालू हो जाती है।
और तो लड़ाई चालू होती है तो बच्चे लोग भी घेर के देखने लग जाते हैं। तो जो टीचर यहाँ पे थी सॉन्ग वो भी दूर से देख लेती है कि भाई चल क्या रहा है, इतनी भीड़ काय को लगी है, और ये तो हमारे अकेडमी के बच्चे लोग हैं और ये लोग तो जोश बढ़ाए जा रहे हैं। एक सेकंड, कई बच्चे लोग फाइट वाइट किए जा रहे हैं क्या? नहीं यार बच्चे लोग फाइट नहीं कर सकते हो, रुको बच्चे लोग फाइट मत करो, हटो यार मुझे जाके देखने दो। लिटरली के सारे बच्चे जोश दिए जा रहे कि मारो 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 मारो। वो लोग ये भी कहते हैं जो नया बच्चा आया था वो और जो यांश है वो गुंडा बच्चा यहाँ पर है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है। और ज्यादा डर जाती क्या नए बच्चे की कुटाई कर देंगे यार। अरे यार यांश रुक जाओ, लेकिन इसको बेचारी को जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ तो बहुत जोर से चिल्लाते बच्चे लोग, हटो यार आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। तो बच्चे लोग डर के हमारे हट जाते हैं। ये आगे जाती है और कहती है यांश आयो तूने नए बच्चे को कुछ कर दिया ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जैसे देखती ना देखते हिल जाती क्योंकि नया बच्चा हमारा मेकेट ऐसे सलामत था। यांश की पूरी कुटाई हो रखी थी। वो भी कहता है टीचर मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, इन्होंने मारा, मारे मार के मेरे गोटे मेरे मुंह में दे दिए। तो टीचर का तो विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड यार ये लड़का जो कि अकेडमी का गुंडा माना जाता था ये लिटरली सबको परेशान करता था, लेकिन आज कोई आया उसकी कुटाई करके चले गए। प्लस इसके साथ हमेशा इसके तो बॉडीगार्ड रहते थे जो हमेशा इसको बचा लेते थे। बॉडीगार्ड का दोनों बॉडीगार्ड उसके बाजू में थे, कान पकड़ के खड़े थे कि माफ कर दो यंग मास्टर को तो मारा, हमको मत मारो। ये और भी ज्यादा चौक जाते अरे बाप रे बॉडीगार्ड तो भीगी बिल्ली बन गए। लेकिन हमारे अकेडमी में फाइट करना मना है, जो भी फाइट किया यानी समझो उसने रूल यहाँ पे तोड़ा है। कहाँ पर है भाई फाइट करने वाला? वो तो लगता है भाग गया है। तो मैं 3 तक यहाँ पे गिनूंगी, अंडी मंडी शंडी। जिसने इसको मारा वो सामने यहाँ पे ना आए तो उसकी माँ बहन, तो हमारे दोनों बंदे सामने आते हो। अगर टीचर हो के ऐसी ऐसी हरकतें करते हो शर्म आपको यहाँ पे नहीं आती क्या? तो ये भी कहती तुमको शर्म नहीं आती, तुमने काहे को इसको मारा? तो हमारा मेकट भी कहता है कि वेल या जब मैं दिन में था ना अकेडमी के अंदर या इसने मुझे परेशान किया, वैसे इसने मुझे पैसे भी ले लिए तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं पैसे वापस मांगने आया, इसने मना कर दिया तो गलती से, हाँ गलती से मैंने कुटाई कर दी। आई नो कुटाई करना एक रूल के बाहर होता है तो मैंने रूल तोड़ा तो बदले में मुझे सजा दो। तो टीचर भी लाइक अरे इसने तो आराम से अपना गुनाह यहाँ पे कबूल कर लिया। और आई डोंट नो यार इसकी बातें सुन के मेरे को गुस्सा आ रहा है। अरे मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, अरे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। भाई तूने रूल तोड़ा तेरे को सजा वजह यहाँ पे मिलेगी, मिलेगी मतलब मिलेगी मतलब मिलेगी। जो सुनता हमारा मेकट कहता है मैं भी तो वही कह रहा हूँ दे दो या सजा। सजा नहीं तो मैं फीस यहाँ पे दे सकता हूँ, फाइन दे सकता हूँ। ये जो नौकर है ना ये मेरा खुद का नौकर, इसने मुझे उकसाया कि मालिक जाके मारो तो मैंने मारा। जैसे घर पे जाओ ना तो नंगा करके इसको कोड़े मारूंगा, चलेगा ना? और ऐसे आंखों ही आंखों से इशारा करता है कि सुन में तू ऐसा नाटक है जैसे तुझे बहुत ही चोट लग गया है। तो लीन भाई भी कहता है मम्मी रे अरे माथा फटे जा रहा है, अबे हाथ भी फट रही है, अरे पिछवाड़ा भी फट रहा है, पूरा जिसमें फट रहा है। टीचर डॉक्टर के पास जाने दो। हमारे मेकट भी कहते हो माय गॉड मेरे नौकर के तो वही फट के 64 यहाँ पे हो गई है, प्लीज 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 इसको जाने का मौका यहाँ पे दो वरना आई डोंट नो इसका क्या क्या हालत हो जाएगा। तो टीचर भी कहती है कि अरे यार तुम भी ना क्या बोल रहे थे यार, जाओ जाओ यार जाओ जाओ कल आना, मैं कल तुमको सजा दिला दूंगी। तो सारे बच्चे निकल जाते और दोनों नौकर थे वो भी अपने यंग मास्टर को लेके जा रहे थे। लेकिन हमारा मेकटर और लीन भाई पीछे से आते कहते रुको जरा सबर करो जी, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो लोग भी घुटने पे आ जाते हैं। हमारे मेकटर भी कहते देखो जो भी गलती थी आज तुम्हारी गलती थी, मेरी कोई भी गलती यहाँ पे नहीं थी, तो मेरे साथ दुश्मनी मोड़ने की तुमको कोई जरूरत पहली बात है नहीं। और लीन भाई जल्दी से एक शॉर्ट कॉइन निकाल के दे, तो वो भी एक शॉर्ट कॉइन निकालता है हमारे मेकटर को देता है। तो हमारा मेकटर उसको नौकर को दे देता है, ये कहते हुए तुम्हारा जो व्हाइट टाइगर गैंग है ना उसका जो बाप इसका लीडर है ना, हाँ तो इसके बाप को ये पैसे दे देना। ये कहते हुए कि लड़का यहाँ पे था जिसने आपकी बेटे की कुटाई की है तो ये इलाज के पैसे यहाँ पर है और हाँ ये उसी को देना, किसी और को मत देना, समझ गए क्या? वो दोनों कहते यार समझ गए। हमारे मेकटर कहता निकलो, वो दोनों भाग जाते हैं यंग मास्टर को वहीं पे छोड़ के। फिर दोनों वापस आते हैं अपने यंग मास्टर को लेते हैं तो जाके वहां से निकल जाते हैं। लीन भाई भी कहता है वाह यार तूने कुटाई की और तूने इलाज के पैसे भी यहाँ पे दे दिए। हमारा मेकटर कहता है ऑफ कोर्स क्योंकि उसका जो बाप है ना गैंग का लीडर यहाँ पर है, बेटी की कुटाई हुई तो बाप भी पीछे पीछे आ जाएगा तो फालतू में भाई प्रॉब्लम होगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए था इसलिए मैंने पैसे दिला दिए, पैसे के लालच में देखना बाप वापस नहीं आएगा। जो सुंदर लीन भाई कहता है वो तो ठीक है लेकिन भाई तूने मुझसे पैसे मांग के दिए, तू अपने भी तो दे सकता था। वो भी कहता मैं गरीब आदमी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए तेरे पैसे दे दिए। लीन भाई को भी गुस्सा आता है कि कंगाल आदमी भाई तूने तो मुझे भी कंगाल करके छोड़ेगा। अब आता कुछ समय बाद हमारा मेकटर लीव फैमिली के घर में आ जाता है और जो बेटा लीजू था वो भी आराम से बैठा हुआ है। मनी मन सोचते मैंने पता किया था तो लोगों ने बोला कि भाई लीजू बहुत ही अच्छा लड़का था, अच्छे से पढ़ाई करता था, टॉपर यहाँ पे था, लेकिन अब एकदम सहमा सहमा सा लगता है, डरा डरा सा एकदम रहता है। आई डोंट नो जैसे कि कुछ तो बुरा यहाँ पर है, आई डोंट नो क्या बुरा यहाँ पर है। उसके पास बैठता है और बैठने के बाद ना एक चांदी का सिक्का उसको निकाल के देता है, एक नहीं बल्कि 5, आई मीन एक ही देता है जिसकी कीमत 5 के बराबर थी और कहता है ये वही पैसा है जो कि भाई दिन में गुंडे ने तुझसे छीन के ले लिया था, मैंने उस
उसकी कुटाई की, वो वापस ले लिया। आज के बाद तो कभी पैसा मांगने की उसकी औकात नहीं रहेगी। जो सुंदर ये भी कहता है शुक्रिया, मैंने देखा था तुमने कैसे उसकी बैंड यहाँ पे बजाई थी। हमारा मैं कहता है यार ये तो मेरा काम यहाँ पर है। तुमने ये बोला था कि वो जो लड़का है ना वैसे भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, शायद वो मरने वाला है। तो मुझे बताओ कि क्या तुमने ऐसा करके बोला था। तो ये भी कहता है कि वेल वो तो मैं थोड़ा हमारा मैं कहता है भैया वो बंद कर दे यार, चुपचाप बता दो यार उस लड़की सीटू यान की वजह से क्या हो सकता है इसने भी उसको परेशान किया था, वो अपना बदला लेने आएगी और बदला लेने के लिए इसको भी जान से मार डालेगी। जो सुनते ही ये भी कहता है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। हमारा मैं कहते तुमको पता यहाँ पर बता दो। वो भी कहता मुझे नहीं पता, मतलब नहीं पता, प्लीज मुझे पूछकर मजबूर मत करो। हमारा मैं कहते भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही पैसे दिए, तो तुम इस बातें छुपाओ मत, तुम ये सारी बातें यहाँ पे बता दो ताकि तुम्हारे बाप के जो पैसे ना पैसे यहाँ पे वसूल हो। चलो यार बता दो प्लीज, ये सीटू वान का बदला, उसका जो भी भूत है जिसने परेशान किया, सारी कहानी मुझे बता दो। ये भी कहता है सीटू यानी बदला लेगी और बदला के लिए इसको जान से मारेगी, इसके लिए ये आदमी ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है। हमारा मैं कहते तू भी डरा डरा रहता है, तुझे किस बात का डर है, तूने भी सीटू वान को परेशान किया था, क्या तुझसे भी बदला लेने आएगी। जो सुन ये कहता है बिल्कुल ना, कभी ना, मैंने उसको एक बार भी जिंदगी में परेशान नहीं किया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई सीटू वान की एग्जैक्टली क्या कहानी थी और आगे क्या क्या होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम डेमन किलर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटर ली जू से पूछता कि बता भाई तू भी सीटू यान को परेशान करता था ना। वो कहता बिल्कुल ना, मैंने जिंदगी में उसको कभी भी परेशान नहीं किया था। हमारा मेकटर पूछता तो बता किसने तुझे परेशान यहाँ पे किया था। जो सुनता ही वो बताना चालू करता कि सीटू यान को 4 बच्चे लोग ज्यादा परेशान यहाँ पे करते थे। उनका नाम बताता है, एक का नाम चेनडा था, एक का नाम जांग यहाँ पे था, एक का नाम वो यहाँ पे था और एक यार यांग शायो, ये वही लड़का यहाँ पर है जो कि 5 चांदी के सिक्के जबरदस्ती लोगों से वसूल करता है। ये लोग अक्सर उसको परेशान करते थे और पूरी कहानी बताना चालू करता है कि सीटू यान एक नॉर्मल सी लड़की यहाँ पे थी, लेकिन अमीर घर की लड़की थी, ज्यादा सुंदर यहाँ पे नहीं थी, जिसके चक्कर में क्लास में ज्यादा बच्चे उस पर ध्यान देते नहीं थे, लेकिन अमीर घर की थी, जिसके चक्कर में जिंदगी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चलती थी, सब कुछ ठीक था, स्कूल में भी कोई उसको परेशान नहीं करता था उस समय। लेकिन एक दिन अचानक से इसके घर में आग लग गई जिसमें ये भी बेचारी फंस गई। हालांकि ये बच गई, मरी नहीं, लेकिन इसका जो चेहरा है ना, आधा चेहरा एक साइड का एकदम पूरा यहाँ पे जल गया, जिसके चक्कर में चेहरा है ना बहुत बोले तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। हमेशा ये चेहरा कवर करने की कोशिश करती है आधे साइड का, या फिर अपने बालों से करते नहीं तो कपड़े से करती, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं चेहरा यहाँ पे दिख जाता है। जो बच्चे लोग भी यहाँ पे देखते हैं तो बच्चे लोग उसको बहुत ही चिढ़ाने लगे और बहुत उसको परेशान करने लगे, स्पेशली ये 4 बच्चे, जिसमें जो जांग है ना हमेशा उसको अगली अगली ऐसा कहता था, दूसरा जो लड़का ना हमेशा उसके ऊपर पेपर फेंकता था, और तीसरा लड़का मालूम है यार आग से उसका चेहरा जला है, जिसके बाद से वो आग से और ज्यादा डरने लगी थी, वो जानबूझकर ना आग उसके सामने जलाता था। और यहाँ शायो जो कि सबको मार मार के जबरदस्ती उससे पैसे लेता था। वैसे ये लोग भी है ना इसको यहाँ पे परेशान करने लगे थे। एक टाइम आया बेचारी इतनी परेशान हो गई ना कि उसने तो ये सोचा कि चलो मैं छोड़ देती हूँ, ये एकेडमी छोड़ देती हूँ, लेकिन तब उसकी मुलाकात है ना ली जू के साथ हुई थी। वही अपने लड़का जो पूरी कहानी बता रहा है, क्लास में या तो बच्चे उससे परेशान करते या तो उसकी ओर देखते भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं करता, लेकिन ली जू इकलौता लड़का है जो उसके साथ बातचीत करता, उसके साथ हमेशा रहता, उसको होमवर्क में भी मदद यहाँ पे करता, जब कोई परेशान करता ये भी उसको बचाने के लिए आगे आते, जिसकी वजह से बच्चे लोग इसको भी मारते, इसको भी परेशान करते, लेकिन तो भी ये उसके लिए मार खाता भी था। इसने दोस्ती यहाँ पे नहीं तोड़ी थी, जिसके बाद दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बढ़िया बन गया, मतलब बहुत ही अच्छे दोनों दोस्त बन गए। और ऐसे एक दिन दोनों तालाब के पास यहाँ पे गए थे, तालाब के पास ना बुक रीड कर रहे थे, और बुक रीड करते 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 लीजू की आंख लग गई, और जब उसकी आंख यहाँ पे खुली उसने अपने आप को देखा कि वो बंधा हुआ है, हाँ एक पेड़ से बंधा हुआ है, और इसको बांधने वाली और कोई नहीं बल्कि सीटू यान है। उसने सामने से बोला कि वेल मैं तुझे लाइक यहाँ पे करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में मिले, साथ में यहाँ पे रहे, अपनी जिंदगी यहाँ पे हंसी हंसी काटे, लेकिन तुम अच्छे दिखते हो और मैं अच्छी नहीं दिखती क्योंकि मेरा चेहरा आधा जला हुआ है, तुम्हारा जो बाकी आधा चेहरा है ना वो मैं खराब यहाँ पे कर देती हूँ। हाँ उसने ऐसा यहाँ पे बोला। तो लीजू भी ऑफ कोर्स कोई भी रहेगा तो पगला जाएगा, बोले कि भाई ये अच्छी हरकतें नहीं है, तुमको ऐसे करनी नहीं चाहिए। तो उसने भी मना किया, समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मानी। वो तो डिसाइड कर ली थी कि भाई मैं भी तुम्हारा चेहरा बर्बाद करूंगी और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ तो भाई इसने कोशिश की लीजू ने उसको रोकने की और खुद को बचाने की, तो बचा यहाँ पे लिया, रस्सी से खुद को खुलवा लिया और उसको पागल बोलते बोलते वहां से निकल गया, वहां से भाग गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन अगले दिन जैसे स्कूल आया, स्कूल नहीं आई थी, तो पता चला सीटू यान वो जो लेक यहाँ पर लेक में कूदकर बेचारी ने अपनी जान यहाँ पे दे दी। तो उस समय लीजू को बहुत ज्यादा हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा, इन शॉर्ट एकदम कंफ्यूज हो गया कि बेचारी पहले से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। मैंने उसको बहुत ही सपोर्ट यहाँ पे किया था जिसके लिए जिंदा यहाँ पे थी, वरना आई डोंट नो शायद कब की मर जाती। लेकिन कल जब मैंने उसको पागल पागल बोल के भाग गया, उस समय शायद एकदम वो टूट गई कि भाई इकलौता लड़का जो कि मुझे भाव देता है आज वो भी ऐसा कर रहा है, तो शायद अपनी जान निकाल ली। तो मुझे शायद ऐसा करना नहीं
नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करूं, उस समय मैं भी मजबूर था, मैंने सही किया या गलत किया मुझे भी आइडिया कुछ भी यहाँ पे नहीं था। हाँ, उसके बाद फिर 2 दिन बाद 2 और बंदरों की लाश यहाँ पे देखी, वो और साथ ही में जांका जो उसको परेशान कर रहे थे। तो जो बाकी अकेडमी के बच्चे थे ना, उन सबको आइडिया लग जाता है कि शायद वो मर चुकी है, मरने के बाद ना वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। तो 2 बच्चे लोग को मार दिया, जो बाकी बच्चे जो उसको परेशान करते थे ना उसको भी मारेंगे। तो मुझे भी डर लग रहा है कि आई डोंट नो क्या मेरा भी नाम उस लिस्ट में आता है, क्योंकि मैंने उसको कभी परेशान नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत की वजह आखिर में मैं ही बना। इसके लिए मुझे डर लग रहा है कि शायद हो सकता है वो मेरी जान निकालने के लिए भी मेरे पीछे आए। तो यही सारी कहानी थी जो कि हमारा मैं कट अभी सुन लेता, कहता हूँ कि ठीक है साथ में यहीं पे रहो, मैं हूं नाम, जब तक मैं रहूंगा कोई मुसीबत नहीं आएगा। उसके बाद ना ये लीन भाई से मिलता है। लीन भाई ने भी ऑफकोर्स पूरी कहानी बार बार से सुन ली थी, तो ये बताना चालू करता कि ऐसी ऐसी बातें। 4 बच्चे स्पेशली ज्यादा परेशान करते थे, जिसमें से 2 की तो मौत हो गई, वो जिसका नाम था, जिसका नाम जांग यहाँ पे था, एक चेन नाम का यहाँ पे था। वो जब से दोनों मरे ना तब से तो अकेडमी में आया ही नहीं, डर के मारे। और एक ये यहाँ पे था भाई, क्या बोलते हैं, यान शायो, जो कोई हमेशा सबको परेशान करके पैसे लेता था। हमने भी उसकी कुटाई कर दी 2 दिन पहले, तो 2 दिन से वो भी यहाँ पे दिखा नहीं है। यानी वैसे देखा जाए तो अगर सच्ची में आत्मा यहाँ पर है जो बदला लेना चाहती है, तो लेक के पास अपीयर होगी। तो मुझे कैसे, मुझे ना लेक के पास जाना चाहिए, और लेक के पास जाने पे ऐसा ध्यान देना चाहिए, काम कर मैं तो लेक के पास जा रहा हूँ, तो यहीं पर है, और ये जो लीजू है ना उस पर नजर रख, उसकी प्रोटेक्शन करे। ये भी कहता संभल के भाई, अगर आत्मा है जो बदला लेना चाहती है तो खतरनाक होती है, ऐसी आत्मा दूर रहना। हमारा मैं कहता है सिटू यान जो मरी थी ना, कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं थी, तो उसकी जो आत्मा है ना, उसकी आत्मा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, मैं फाइट कर सकता हूँ, ऐसे मतलब बस तू लीजू का ध्यान यहाँ पे रख, तू आराम से उड़ जाता है। और उड़ने के बाद लेक वाला जो एरिया है, लेक वाले एरिया में पहुंच जाता है, और देखते कि भाई यार रात भी है और ऊपर से जंगल का भी एरिया है, लेक भी यहाँ पर है। देखा जाए तो भाई भूतों वाला है ना, ये मामला बहुत ही ज्यादा सूटेड यहाँ पर है, तो मेरे को इंतजार करना चाहिए। सच्ची में उसका कोई आत्मा है तो पक्का आएगी और मेरे पे अटैक यहाँ पे करेगी। देख पेड़ के पीछे आराम से बैठ जाता है, उतने में ध्यान जाता है भाई कोई तो यहाँ पर आया है, तो ये दूर से चेक करने लग जाता है। एक औरत का पीठ यहाँ पे दिखाई देता है, यानी पक्का औरत, कहीं यही तो आत्मा यहाँ पे नहीं है। रुको यार अभी पीछा करता हूँ। तो जैसे आत्मा के पास जाता है ना, तो आत्मा गायब हो जाती है। तो हमारे मेन कटर भी समझ जाते हैं कि एक सेकंड यार वो गायब हो गई, कि उसको मेरी लोकेशन का आइडिया लग गया है क्या, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई। तो आसपास यहाँ पे देखने लग जाता है, तो ऊपर थी एक पेड़ के ऊपर चिपकी हुई, वो पेड़ के ऊपर से अटैक कर देती है। तो हमारे मेन कटर को भी आइडिया लग जाता है, तो वो उसका जो अटैक है ना, वो अटैक डॉज कर लेता है। लेकिन फिर हमारा मेन कटर जैसे हमला रोका था ना, ध्यान से नोटिस करता है ये भूत है ना यार, तो भूत तो भाई किसी और चीज से अटैक करनी चाहिए। उसके हाथों में ना एक स्केल यहाँ पे था, स्केल भाई स्केल जिससे हम लोग भाई लाइन वगैरह बनाते 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नापते हैं ना, वैसा स्केल यहाँ पे था, जेड से बना हुआ, और फिर अटैक से दूर आता। ये 2-3 और बातें नोटिस करते हैं कि जो पावर है ना वो लगभग मेरे बराबर है, लेकिन वो जो जेड का स्केल है ना उसका पावर मेरे सोर्स से यहाँ पे ज्यादा है। यार भूत तो मुझे लग नहीं रही यार, मुझे कुछ और ही लग रहा है। तो जैसे ध्यान से यहाँ पे देखता है, जो टीचर सॉन्ग यहाँ पे थी ना भाई, टीचर सॉन्ग थी सामने, तो ये भी देख के चौंक जाते कि टीचर सॉन्ग आप, वो भी इसको देख के चौंक जाती भाई चूलियन, अबे तू तो नया स्टूडेंट है ना जो कल ही हमारे अकेडमी में यहाँ पर आया था। अरे यार, और दोनों एक दूसरे से पूछते कि भाई तू कल्टीवेटर है, वो भी कहती है तू कल्टीवेटर है। तो ये दोनों भी देखते कि यार सेम सवाल हमने सेम टाइम पे पूछ लिया भाई, चल के आ रहा है, और ये भी दोनों साथ में पूछ लेते, तो माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड यहाँ पे बन जाता है। टीचर भी शर्माते शर्माते कहते कि अरे यार मेरे को कॉपी करना बंद कर दे, तू सामने से डरे के ना मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दे कि चल के आ रहा है यहाँ पर, तू कल्टीवेटर है। हमारा मैकेटर कहता है यस, जो शू माउंटेन है ना, मैं शू माउंटेन का कल्टीवेटर हूँ। एक लड़का था जिसके प्रोटेक्शन का काम मुझे मिला था, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट बन के उसके साथ यहाँ पर आया। एक और बात हमारा मैकेटर नोटिस करते हैं, जब दिन में अकेडमी में मिले थे ना, इनका छाती बहुत ही चपटा यहाँ पे था, लेकिन रात में आए हाय इनका जो छाती है ना बहुत ही फुला फुला है। यह दिन और रात में इतना ज्यादा फर्क होता है, वो भी बताना चलो कहते केवल जो कन्फ्यूजन हॉल है ना हमारे सिटी का, मैं वहाँ की मेंबर हूँ। अकेडमी में कोई केस होता है तो हम कन्फ्यूजन वाले ही सोल्व करते हैं, इसलिए मुझे सोल्व करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो ये बात यहाँ पे थी, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मामला सोल्व करने के लिए एक टीचर बन के अकेडमी में आई थी। हमारा मैं कट्टा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, यानी देखा जाए तो मैं भी उसके पीछे ही आया और आप भी इसके पीछे यहाँ पर आई, आप तो लेक तक भी आ गए, तो आपको तो सिटू यान के बारे में पता ही होगा। ये भी कहती है इसमें 2 दिन पहले अकेडमी में आई थी और 2 दिन से केस पे ध्यान यहाँ पे दी जा रही हूँ, और 2 दिन मतलब आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे को कुछ भी अजीब यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन जैसे आज यहाँ पर है ना, वैसे मुझे दूर से तू दिखाई दिया तो मुझे अजीब लगा, मुझे कोई भूत भूत है क्या, तो मैंने अटैक यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये तो तू यहाँ पे निकला। हमारा मैं कट्टा भी कहता है जब आप भी आई हो, आप तो 2 दिन पहले से करी हो, तो आपको तो बहुत सारी चीजें पहले से यहाँ पे पता ही होगी। ये भी कहती है हाँ 2-4 एक्स्ट्रा चीजें मुझे पता है, बोल तुझे क्या जानना है। हमारा मैं कट्टा कहता है मुझे ये जानना कि दिन में जब आप आती थी उस समय चपटा यहाँ पे था, लेकिन रात में बहुत ही ज्यादा फुला फुला है, क्या दिन में आपने कवर कर लिया था। जो सुनते ये भी हल्का सा शर्माते शर्माते कहते क्या ना भाई, दिन में अकेडमी में ठरके ठरके बच्चे से देख के कहीं गंदी गंदी हरकतें वो लोग। एक सेकंड यार मुझे लगा तू केस के बारे में पूछना चाहता है, तू तो मेरे से मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं भी पागल औरत यहाँ पे बताई जा रही हूँ। चुप हो जा, कुछ नहीं बताऊंगी। हमारा
मैं कट अभी कहता नहीं, वो अचानक से फुला फुला देख के मैं भी क्यूरियस यहाँ पे था तो पूछ लिया, सॉरी सॉरी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तुम अपने टीचर से पूछ के देखो कि मैडम आपके इतने फूले फूले काय को है। फिर जो ऐसा रैप्टाइल करेगा गाल पर वो गजब ही रहेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर और टीचर सॉन्ग वो लोग आपस में मामला डिस्कस कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि जो लाश है यहाँ पे थी भाई, दोनों स्टूडेंट की जिनकी मौत यहाँ पर हुई थी, आपने चेक तो किया ही होगा, तो आपका तो कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा ही होगा। ये भी कहते हैं उनके डेड बॉडी से एनर्जी महसूस हो रही थी, जो एनर्जी ना भूतों से महसूस होती है। ईश्वर ने मारा होगा तो किसी भूत ने यहाँ पे मारा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। वो सामने से कहती है लेकिन तो भी आई डोंट नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीटू यान ने मारा होगा, क्योंकि यार उसकी आत्मा इतनी स्ट्रांग नहीं होगी और इनको मारने वाला ना कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा यहाँ पर है। हमारे में कट मनी मन सोचते हैं कि हम नॉर्मली जब भूत यहाँ पे बन जाते हैं और ऐसे भूत जिनको बदला यहाँ पे चाहिए, उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं होता। जैसे वो लेक पे मरी थी तो उसकी जो आत्मा है ना हमेशा लेक पे रहेगी, जब उसके दुश्मन लेक पर आएंगे वो तो ही मारेगी। लेकिन ये दोनों लौंडे जो कि अपने घर पे थे, ये लोग अट्रैक होकर ना लेक के पास यहाँ पर आए थे, तो जाके लोग मरे थे। हाँ तो किसी भूत के पास इतना दिमाग नहीं है जो कि अपने घर से अट्रैक करके लेक के पास यहाँ पे बुलाए या हमारे यहाँ पे दे, जिसके लिए चांसेस ना सीटू यान के थोड़े से कम यहाँ पे लगते हैं। और ऊपर से सीटू यान जब वो मरी थी वो कोई एक कल्टीवेटर नहीं थी, एक नॉर्मल सी लड़की यहाँ पे थी। हाँ तो उसका जो आत्मा रहेगा ना वो भी काफी कमजोर यहाँ पे रहेगा। बंदे लोग की आत्मा कमाल की तभी बनती है जब वो जिंदा होते हैं तो उनकी आत्मा स्पेशल होती है। कई कई बंदों के बॉडी के अंदर स्पेशल आत्मा होती है, तो मरने के बाद ना वो आत्मा जब भूत बनती है तो स्पेशल भूत बनता है, या तो उसको कल्टीवेटर होना चाहिए। लेकिन पक्का ये दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं करती। जो सुंदर टीचर भी कहती है यस, मुझे ऐसा लगता है कि सीटू यान के पास नाम लग रहा है, उसके आड़े में नाम ये सारा कांड कोई और यहाँ पे किया जा रहा है, या तो हो सकता है कोई डेमोनिक कल्टीवेटर भी हो सकता है। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ डेमोनिक कल्टीवेटर के भी चांसेस है। मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे डेमोनिक कल्टीवेटर होते हैं जो कि बंदे लोग को मार के या मरे हुए बंदे लोग का जो आत्मा है ना वो आत्मा यूज करते हैं और उनके द्वारा कांड करवाते। तो हो सकता है सीटू वन की आत्मा यूज किया जा रहा होगा ये सारा कांड यहाँ पे करवाने के लिए। उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो पूरी कहानी बताता है लीजू के बारे में कि भाई लीजू के साथ और सीटू यान के साथ क्या क्या रिलेशनशिप था, इस टीचर को भी आइडिया नहीं है। हाँ तो वो भी बताता है। साथ ही में जो 4 बच्चे थे, 2 बच्चे मर चुके लेकिन 2 बच्चे, एक का नाम चेन और दूसरे का नाम यान शायो, वो दोनों अभी भी जिंदा है, उनके बारे में बताता है। तो ये भी कहता है यानी अगला टारगेट ये दोनों हो सकते हैं। टेंशन मत लो यार, मैं इन दोनों के पास भी यहाँ पे जाऊंगी और देखूंगी जिंदा है या मर यहाँ पे गए। अब धीरे धीरे हमको कन्फ्यूजियन सेट के बारे में भी बताया जाता है कि पूरे दुनिया में जो 9 सबसे कमाल के सेट है ना उसमें 2 कन्फ्यूजन के सेट यहाँ पे आते हैं। एक का नाम है ना जेंगलोंग सेट यहाँ पर है जो कि इंपेरिया कोर्ट से बिलोंग करता है। हाँ तो उसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड यहाँ पर जियांग नैन, ये वही कन्फ्यूजियन सेट है जिस सेट से ये टीचर यहाँ पे बिलोंग करती है। एक टाइम पहले इसका जो फाउंडर है ना वो बस एक कन्फ्यूजियन स्कॉलर यहाँ पे था, जो कि एक आया एक घर में रहना चालू किया। 2-4 बच्चे हैं, बोले मास्टर कुछ सिखाओ ना, तो यही बोला चलो सिखा देता हूँ। तो 4-5 बच्चे यहाँ पे आने लगे, तो उसके बाद 10-12 आने लगे, ऐसे करते करते 100-50 आने लगे। ये सबको सिखाया और धीरे धीरे एक छोटा सा सेट बना। वही छोटा सा सेट में बच्चे लोग और कमाल के बनते गए। तो वही छोटा सा सेट ना आज इतना बड़ा सेट बन गया जो कि 9 कमाल के सेट में उसका नाम आता है। और आज ढेर सारे बड़े बड़े स्कॉलर है ना वो सेट से निकलते हैं। और मीट सॉन्ग कन्फ्यूजन सेट की एक कल्टीवेटर है, ये बात है लीन भाई को भी पता चलती है। तो लीन भाई भी कहता है कि आप बात करें सच्ची में, तो वो भी कहता है मैंने तो बहुत पहले बोला था कि एकेडमी में जो भी कांड होता है ना उसको कन्फ्यूजियन सेट वाले सॉल्व करते हैं। हाँ तो भाई मिस हम मिल चुकी है, वो मिलके सॉल्व हम करेंगे। तो ये भी कहता है चलो यार कन्फ्यूजियन सेट की है बड़ी बड़ी है। ओह माय गॉड यार, अरे हाय मजा ही आ गया यार। हमारा मेक कटे भी कहता है तू लाइन मारने के बारे में सोच रहा है ना, तो रहने दे भाई, उनके हाथों में एक स्केल है जो कि हमारी तलवार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काट के रख देगी। तो ये भी कहता है या। उसके बाद है ना ये खबर मिलती है जो चेन नाम का लड़का था ना उसकी भी मौत हो चुकी है। ये भी 4 बुरे लोगों में से एक आता था। हाँ तो ये लोग टीचर के पास जाते हैं, टीचर से पूछते बताओ टीचर आप तो चेक करने गई थी फिर कैसे मर गए। ये लोग भी कहते हैं यार मैं क्या बताऊं। हाँ तो जैसे क्लास खत्म हुआ मैं वैसे उसके घर पे चेक करने गई थी। सबसे पहले बाप के साथ यहाँ पे मुलाकात हुई, जो बाप है ना बहुत ही सैड लग रहा था। बाकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई, सब लोग बड़े सैड लग रहे थे। तो पता चला चेन की मौत यहाँ पे हो चुकी है। मैंने बाप से पूछा कि भाई कैसे यहाँ पर हुआ, तो वो बताना चलो किया कि जब से जांग और उसका दूसरा जो साथी था उसकी मौत हुई थी ना, ये भी डर गया क्योंकि उसको भी डर लग रहा था कि मेरी भी मौत हो सकती है। तो इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। ये लिटरली कमरे से बाहर ही नहीं आता, खाली कभी दिन में मम्मी चाहती है, शाम को पापा यहाँ पे जाते और खाना डिलीवर करके आ जाते। हाँ बस इतना ही, और वो किसी से मिलता भी नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही जो बाप है ना वो खाना डिलीवर करने के लिए जा रहा था, तो इसको अपनी बीबी दिखाई दी, यानी बच्चे की माँ जो खाना लेके जा रही है। तो इसको डाउट आया कि अरे यार मेरी बीबी मेरे कमरे में थी। उसने बोला कि अब खाना ले जाके दे दो। तो मैं खाना ले जाने आया, बीबी
बीबी पहले से जा चुकी है, चलो जा चुके तो बढ़िया है। तो अपने कमरे में बाप लौट आया, जैसे अपने कमरे में वापस लौटा बीबी है ना कमरे में सो रही थी और कहती है अच्छा अपने बेटे को खाना पहुंचा दिया। अब ये चौंक जाता है, कह रही यार एक औरत कमरे में खाना पहुंचा दी थी, वो भी मेरी बीबी थी, और एक मेरी बीबी जो कि यहाँ पे लेटी है, ये वाली रियल है, तो कमरे में कौन गई थी? तो घबराहट के मारे ना ये कमरे में चेक करने जाता है बेटे के, उतने में लेट हो चुका था। उस बेटे की मौत हो चुकी थी और उस बेटे का भी जो बॉडी है ना जला हुआ था आग से। हाँ, तो जैसे मैंने डेड बॉडी भी चेक की वैसे भी भूतों वाला जो एनर्जी होता है ना, इन एनर्जी वो यहाँ पे महसूस हुआ। तो यही बात है, जो बातें हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है तो समझ जाता है कि जो रियल माँ थी ना वो तो कमरे में सो रही थी, और जो दूसरी वाली गई थी ना, दूसरी वाली ने उसकी माँ का रूप यहाँ पे लिया था। यानी ऐसा भूत जो कि दूसरे इंसान का भी रूप ले सकता है। ऐसा तो काफी कम ही भूत होते होंगे, जो सुनते लीन भाई कहता है कम ही होते होंगे, लेकिन होता है, ऐसे भूत होते हैं जो कि दूसरे इंसान लोग का ना रूप यहाँ पे ले सकते हैं। हमारा में कहता भूत ही कुछ और बताओ ना यार, जैसे कोई भूत स्पेशल भूत या कोई स्पेशल डेमोन या कोई ऐसा स्पेशल क्लैन के लोग जो कि किसी और को रूप लेने में बड़े चैंपियन है, तो शायद हमको आइडिया लग जाए। ऐसा कुछ मालूम है क्या तुमको? जो सुंदर लीन भाई कहते हैं स्पेशल भूत यहाँ पे रहते हैं जिनको स्पिरिट ऑफ डिस्टिंग्विश यहाँ पे कहा जाता है। तो ये भी कहती है मैंने भी सुना ऐसे भूतों के बारे में जो लोग स्पेशली दूसरों का रूप लेने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा स्पेशल यहाँ पे रहते हैं। लेकिन उसके दिमाग में एक डाउट आता है कि लेकिन सीटू यान जो वो भूत बनेगी तो एक नॉर्मल सी भूत बनेगी, क्योंकि वो भी एकदम नॉर्मल सी लड़की यहाँ पे थी। ऐसी वाली भूत बनने के चांसेस उसके एकदम ना के बराबर है, यानी कोई और ही यहाँ पर होगा। लेकिन कोई और होगा तो वो लोग उसी बंदे को काय को मारे जा रहे हैं जो बंदे सीटू यान को परेशानी यहाँ पे करते थे। यार देखा जाए तो अभी भी मामला बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, बहुत सारे डाउट यहाँ पर है। जो अपना लीन भाई था ना वो पूरे एटीट्यूड में यहाँ पे आता है और कहता है मैडम टेंशन मत लो, हम जो शिव माउंटेन के डिसाइपल यहाँ पर है ना भूत डेमोनिक कल्टीवेटर यू ऐसा चुटकी बजा कर ना मामला सॉल्व कर लेते हैं, टेंशन यहाँ पे मत लो। अब आते भाई कुछ समय बाद दोनों घर में बैठे हुए थे, हमारा मेकट तो आराम से चाय पिए जा रहा है एंजॉय करते करते। लीन भाई की फटी हुई है, वो कहता भाई तू आराम से चाय एंजॉय कर रहा है, अबे कोई सोल्यूशन बता कि मामले को सॉल्व कैसे करे, उस भूत को कैसे पकड़े। हमारा मेकट कहता भाई मैं क्या करूं यार, नहीं तू बता मैं यहाँ पे क्या करूं। अच्छा तूने मैडम सोन के सामने एटीट्यूड जो दिखा दिया कि यू सॉल्व कर देंगे और तू उसे सॉल्व यहाँ पे हो नहीं रहा। देख मेरा काम बस लीजू की प्रोटेक्शन करना था, केस में पहली बात हमारा कुछ लेना देना नहीं था। ये भी कहता है अगर तूने केस सॉल्व करवा दिया तो मैडम सॉन्ग यहाँ पे खुश रहेगी, स्माइल देगी, फिर आज से भाई थैंक यू बोलेगी, तो तुझे उनका स्माइल नहीं देखना, उनके मुंह से थैंक यू नहीं सुनना। ये भी कहता ना मुझे तो बस अपने काम से मतलब है और भूत से मतलब है और प्रोटेक्शन से मतलब है, उनके स्माइल से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन देखा जाए तो मामला बहुत ही बड़ा है, क्यूरियोसिटी मुझे भी है सॉल्व करने की। एक तो सीटू यान की आत्मा ऐसा रूप बदलने वाला भूत में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और कोई और अगर भूत है तो सीटू यान के बदले बदला काय को यहाँ पे लिया जा रहा है। डाउट तो यहाँ पर है, एक सेकंड 4 बच्चे यहाँ पे थे, 3 बच्चे की मौत हो चुकी है ना, एक बच्चा यान शायो वो अभी भी जिंदा यहाँ पर। एक काम करते हैं यार मैं यान शायो के घर पे जाके चेक करता हूँ और उससे मिलता हूँ, तो शायद मुझे कुछ पता यहाँ पे चल जाए। तो घर में रह, वो जो लीजू है ना लीजू पे नजर रख, वो भी कहते ना चोलबे ई ना चोलबे ई ना चोलबे ई ना चोलबे। तू पिछले बार यहाँ पे गया था, तुझे मिस सॉन्ग यहाँ पे दिख गई थी, इस बार मैं जाऊंगा, इस बार देखना मुझे वो दिख जाएगी। हे। हमारा मैं कहता है मेरे पास ना एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसके द्वारा जो भी भूत लोग या फिर जो भी है ना भाई ऐसा डेमोन, मैं उनको एक्सपोज कर सकता हूँ। तेरे पास है क्या? तो उसका तो लाल हो जाता कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, जा या तू ही जा, मैं आराम से अपना यहीं पे ध्यान देता हूँ। हमारा मैं कहता है ये ना बात, वो निकल जाता है, यहाँ शव जो घर है उस घर के बाहर आता है और दरवाजा नॉक नॉक करता है। तो रात की बारी थी, नौकर आता और कहता है इतनी रात को हम किसी को भी अपने घर में नहीं लेते, निकल जाओ यहाँ से। तो हमारे मैं थोड़े से पैसे निकाल के देता है और कहता भाई तुम्हारे जो यंग मास्टर है ना यंग शयो हम उनके दोस्त है भाई, मिलने दो ना। तो ये भी कहता है अरे अरे पैसे देने का शुक्रिया, क्या ना भाई यंग मास्टर यंग शयो से मिलना है क्या, वो अभी घर पे नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है घर पे नहीं है, कहाँ गया होगा? हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो यान शयो के घर पे आता है। यान शयो को आर्मी पूछता है तो पता चलता है यान शयो घर पे नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को डाउट आता है कि भाई 2 दिन पहले मैंने उसकी भरदम कुटाई की थी, मुझे लगा उसको चोट लगा रहेगा, घर पे बैठ के खुद को ठीक कर रहा होगा, लेकिन वो रात को भी गायब यहाँ पर है। लगता है ज्यादा मैंने कुटाई यहाँ पे नहीं की, बताओ यार वो कहाँ पे गया है। तो नौकर भी कहता भाई मैं बता देता हूँ लेकिन किसी और को मत बताना, और मालिक को ये मत बोलना कि मैंने बताया था। वो मालूम है कहाँ पे गए, वो ब्राइट मून टावर पे गए हैं जो कि पूरी सिटी का सबसे बड़ा कोठा यहाँ पे था, आलीशान कोठा था जहाँ पे बड़े बड़े लोग और कल्टीवेटर लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और हमको 2 बातें बताई जाती है कि 2 कोठे टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल सा कोठा यहाँ पे रहता है और जो नॉर्मल सा कोठा रहता है पैसे जाओ और यहाँ पे गपा गप करो। हमारा मेन कैरेक्टर एपिसोड 1 के अंदर स्पाइडर वाली डेमन को मारने गया था, हाँ और नॉर्मल सा कोठा यहाँ पे था। लेकिन ये जो कोठा है ना ये समझो कोई 5 स्टार होटल से कम यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे नॉर्मली औरतें ना अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है, जहाँ के औरतों के जो लीडरशिप जो पोजीशन है ना
बड़ा हाई है। अगर तुमको उनके साथ रात गुजारना है, तुम पैसे दोगे और वो एग्री करेंगे तो जाके सोने का मौका मिलेगा, वरना तुमको देखने का भी मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये जो फ्लोर मतलब ये जो टावर है ना या कोठा कह लो, इसमें अलग अलग फ्लोर यहाँ पर है। पहले फ्लोर पर ना परफॉर्मेंस होता है, ढेर सारे बंदे यहाँ पे साथ में मिलकर एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड पे तुमको लड़कियों के साथ ना प्राइवेट में मिलके बातचीत करने का, चाय पानी करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। लड़की एग्री करती है तो भाई पैसे दो करो, नहीं करते तो तुमको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तीसरा जी यहाँ पे भाई तुम पैसे दो और तमाशा यहाँ पे देखो। जो बेशरम और थोड़े हवसी लोग हैं ना, वो ज्यादातर वहीं पे जाते हैं क्योंकि उनको बस सेक्स चाहिए, जो कि तीसरे फ्लोर पे मिलता है। और यान शायोन वो भी ऐसा ही लड़का है तो पक्का तीसरे फ्लोर पे ही गया होगा। तो हमारे मेकट भी तीसरे फ्लोर पे जा रहा था। हाँ, तो कोठे की कोई एक बूढ़ी टाइप की औरत आती है और कहती क्या हुआ यंग मास्टर, कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढ रहे? हमारे मेकट कहते यान शायोन वो अक्सर यहाँ पे आता रहता ना, मैं उसका दोस्त यहाँ पर हूँ, मेरे को उससे यहाँ पे मिलना है, मिलवाओ। तो ये भी कहती है अच्छा रुकिए यार, मैं एक नौकर को बुलाती हूँ जो आपको लेके जाएगा। मनी मन सोचती कितना हैंडसम लड़का है यार, काश मैं आज यंग यहाँ पे होती तो इनके साथ ना आज तो मजा ही आ जाता। तो एक नौकर आता है हमारे मेकट को तीसरे फ्लोर पे, उस कमरे के बाहर लेके जाता है जिस कमरे के बारे ना मतलब जिस कमरे के अंदर यान शाय होता। हाँ, तो नौकर भी कहता रुकिए मैं बुला के लाया। हमारा मेकट कहता रहने दो यार मैं खुद जाता हूँ। हाँ, तो कमरे के बाहर जैसे आता दो गार्ड यहाँ पे थे, गार्ड से कहता हटो बीसी, यान शाय मेरा दोस्त है वो अंदर है, मुझे उससे मिलने दो। तो दोनों जो गार्ड ना दोनों कहते क्या कोई दोस्त दोस्त यहाँ पे मिल नहीं सकता, उन्होंने मना किया किसी को भी अंदर जाने देने से। हमारा मेकट कहता अच्छा मना यहाँ पे किया है क्या, लेकिन तो भी मैं जाके रहूंगा। इतना बोल कर दोनों की कुटाई करके अंदर जबरदस्ती निकल जाता है। अब आते भाई अंदर साइड यहाँ पे यान शयो इंतजार कर रहा था रुगो नाम के किसी कोठे वाली का कि आ जाओ यार, इतना देर हो गया अभी तक आई को नहीं। हाँ, तो दोनों नौकरानियां थी, वो भी कहती अभी किसी आदमी से मिल रहे हैं, उनके साथ जैसे बातचीत पूरी हो जाएगी ना वैसे वो आ जाएंगे। और इसको गुस्सा आ जाता है, कह रही है मैंने 1000 चांदी का सिक्का दिया था उसके साथ एक रात गुजारने के लिए और वो किसी और के साथ यहाँ पर है, सबसे पहले मेरे साथ आना चाहिए। मनी मन सोचता कि भाई स्कूल में कल बेइज्जती हो गई थी, पब्लिकली मेरी कुटाई हो गई थी तो बहुत ज्यादा मैं सैड हो गया था। हाँ, तो सोचा कि भाई कोठे पे आता हूँ, थोड़े मजे कर लेता हूँ, मूड अपने लाइट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी मुझे इंतजार करवाया जा रहा है यार, मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उतने में जो गार्ड यहाँ पे थे ना, वही गार्ड्स की कुटाई हो चुकी थी, गार्ड को उठा के बाहर फेंका जाता है। तो ये भी चिल्लाता भी कौन यहाँ पर है जो कि मेरे सिटी में मेरे एरिया में आकर मेरे से पंगा ले रहा है। हमारा मैं कहता हेलो यंग शो कैसे हो, मुझे पहचाने क्या, एकेडमी में हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये देख के डर जाता है, याद आता कि जब उसने मेरी कुटाई की थी मैं वापस लौट के अपने घर पे आया। अब्बा जान से बोला कि अब्बा जान मेरा बदला यहाँ पे ले दो। तो अब्बा जान ने जैसे स्वॉर्ड कॉइन यहाँ पे देखा था ना, वो देखते ही गए थे। वो कहते हैं कि भाई स्वॉर्ड कॉइन माने कोई कल्टीवेटर, अबे गलत आदमी से तूने पंगा ले लिया है, नहीं लूंगा तेरा बदला, यानी भाई खतरनाक आदमी है। तो सेवा पानी करने लग जाते कि मिस्टर चूलियन अरे आइए आइए यार बैठिए। दोनों नौकरानियां हिल जाती कि भाई ये जो यान शायद इतना जो हार्ड बंदा जो किसी से डरता नहीं, इसके आगे काय को डर रहा है। वो तो लिटरली जो अपना मेन कुर्सी है ना, अपने मेन कुर्सी पे बैठा देता हमारे मेकट को। तो अब लड़कियां भी नोटिस करते कह रही यार देखा जाए तो ये लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम और कितना अच्छे घर का लगता है, लगाता नहीं है कि कोठे वोटे पे आने वाला लड़का यहाँ पर होगा। उतने में हमारे मेकट कहते माय गॉड वो देखो छिपकली की क्या तो लटक रहा है। तो ये दोनों भी कहते क्या छिपकली का क्या लटक रहा है, छिपकली लटक रही होगी। तो हमारे मेकट दोनों पे अटैक करता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है। और जो सोने की ईंट है ना, सोने की ईंट निकाल लेता है क्योंकि उस शक यहाँ पे था कि पक्का इसके पास कोई नौकरानी या कोई कोठे वाली आएगी और जो रियल में भूत रहेगी और यान शाह को जान निकाल लेगी। तो कंफर्म करने के लिए वो अपना ईंट निकाल लेता है। तो हाथ में जैसे ईंट देखता है ना यान शाह, उसको बहुत ज्यादा गंदी फीलिंग आती है कि भाई कोठे पे लड़के लोग ना बहुत सारा औजार यहाँ पे यूज करते हैं लड़कियों के साथ मजा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिल्डो या वाइब्रेटर हो गया, ईंट में पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ और ईंट तो कोई ज्यादा ही बड़ा यहाँ पर है, ये घुसेगा क्या। हमारा मेकट ईंट से चेक कर लेता है, वो दोनों नॉर्मल लड़कियां थी। हमारा मेकट भी कहता टेंशन मत ले, बस दोनों बेहोश हुई है, बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। तुझे आइडिया भी है क्या कि तेरी जान मुसीबत में? जो सुन तो भी कहता है मेरी जान मुसीबत में। हाँ, ये लड़का चूलियन जी, हाँ जहाँ ये रहता है, जहाँ जहाँ मेरी फटी पड़ी है, तो इसके सामने मैं सही सलामत कैसे रह सकता हूँ। हमारे मेकट बताता है तू मेरे से डर रहा है क्या? मेरे से मत डर। चेन नाम का जो लड़का था उसकी मौत हो चुकी है, जांग और वो उनकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी। तो जो अगला टारगेट है ना, अगला टारगेट तू हो सकता है क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान करते थे सिटी वन को और तू भी बहुत ही ज्यादा परेशान यहाँ पे करता था सिटी वन को। तो सोच यार अगला तेरा टारगेट हो जाएगा। तो ये इसको भी याद आता है क्या ना, अचानक से जब ये लोग मरने लगे तो लोग कहने लगे कि भाई सिटी वन बदला लेने आएगी, तुझे भी मार डालेगी। मैंने विश्वास यहाँ पे नहीं किया क्योंकि यार मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी एक कल्टिवेटर यहाँ पर हूँ, मैं किसी भूत वूत से यहाँ पे नहीं डरता। लेकिन अगर सच्ची में कोई ऐसी भूत है जो कि दूसरे का रूप चेंज कर सकती है तो चेंज करके मेरे पास आएगी और मेरी भी जान निकाल सकती है। और हाँ, हमारे में कट ने उसको भूत के बारे में बताया जो कि रूप चेंज कर सकता है, तो जाके इसको पता चला। डाउट में बताओ कि इसको कैसे यहाँ पे पता चला। तो हमारे मेकट से रिक्वेस्ट करने लग जाते कि बचा लो यार, ऐसे भूत के साथ तो मैं फाइट वाइट भी नहीं कर पाऊंगा। हमारा मेकट कहता उसी के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, सबसे पहले ये दो जो लड़की है ना इनको बाजू में ठिकाने लगा दे और कोई और आएगा ना
हाँ तो भाई अच्छे से नाटक करना ताकि मैं उनको भी एक्सपोज कर सकूं। तो ये भी कहता ओके ठीक है। हाँ तो दोनों लड़कियों को ठिकाने लगाता है, अपने कुर्सी पे बैठ जाता है और हमारा मेकअप भी वही बाजू में छुप जाता है। एक लड़की आती है और आते कहते सुनिए यार, जो आप मिस रुओ को बुलाना चाहती है ना, वो हल्की सी बिजी है, उनको आने में ना टाइम लगेगा। हाँ तो जब तक वो नहीं आ जाते, जब तक मैं ना आपकी हल्की सी सेवा पानी कर देती हूँ। बोलिए आपको कैसी सेवा पानी यहाँ पे चाहिए, मसाज यहाँ पे दूं आपके कंधे का या आपके गोटों का? बोलिए बोलिए बोलिए। तो हमारा यान शेफ कहता दूर रहो, मुझसे हल्का सा दूर रहो, मेरे पास मत आओ। जो सुंदर लड़की भी कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बड़े अजीब आदमी हो यार, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, हमेशा तो आके चिपक जाते थे, मेरे दबाने लग जाते थे, लेकिन आज तो भाई दूर यहाँ पे जा रहे हो। रही बात रुओ का, टेंशन मत लो यार, वो हमेशा तुमको याद करती है। 2 दिन से यहाँ पे नहीं नहाए थे, तुमको भी बड़ा याद करी थी, तुम्हारी यादों में ना अपनी चूड़ियां तोड़ रही थी। तो ये भी खुश हो जाता है, क्या वो सच्ची में मेरे को याद करी थी, मेरी यादों में अपनी चूड़ियां तोड़े जा रही थी। ओ माय गॉड यार, सोच के तो मेरे को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उतने में वो लड़की कहती है एक सेकंड, हम दोनों नौकरानियों को भेजे थे तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए, क्या हुआ उन दोनों का? वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रही, या दोनों का पगार काट लूंगी। तो यान शेफ कहता है जहां वो दोनों है ना, बहुत जल्दी तुम भी वहीं पे पहुंच जाओगी, क्योंकि हमारे में कटर ईंट लेके उसके भी पीछे आ जाता है, उसके सर पे मार के उसको भी बेहोश कर देता है। लेकिन ये लड़की भी नॉर्मल थी, यानी ये भी कोई भूत नहीं थी। तो हमारे में कटर भी कहता है इसको भी उठाओ, इसको भी बाजू में ठिकाने लगा दो। वो भी कहता है चलो ठीक है, उसको भी ठिकाने लगाता हूँ। कहता है एक सेकंड यार, मेरे ख्याल से मुझे अपने घर पे लौट जाना चाहिए, मेरे जो गार्ड्स है ना मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, कोठे पे हम लोग रुक कर भूत के इंतजार कई को कर रहे हैं। हमारा मैं कटर समझाता सुन, अगर तू घर पे चला गया और तू प्रोटेक्शन कटर यहाँ पे रहा तो आज प्रोटेक्शन में रह लेगा, कल भी रह लेगा, परसों भी रह लेगा, लेकिन एक बारी आएगी जब भूत तेरे पास कहीं ना कहीं से आ जाएगी और तेरी जान निकाल लेगी। लेकिन अगर आज हम यहाँ पे रहेंगे, रूप बदल के देखना भूत पक्का आएगी, और जैसे भूत यहाँ पर आएगी ना, हम भूत का शिकार यहाँ पे कर लेंगे। इन शॉर्ट देखा जाए तो आज हम भूत को पकड़ ही लेंगे तो तेरी जान यहाँ पे बच जाएगी कंफर्म। तो ये भी कहता चलो ठीक है भाई, तो हम भी भूते पे ही ध्यान देते हैं। उतने में इसके जो बॉडीगार्ड है, इसके बॉडीगार्ड को कोई लात मार के अंदर भेज देता है और कहते कह रहे यार बॉडीगार्ड क्या कर रहे हो? बॉडीगार्ड कहते सॉरी जबरदस्ती आ रही थी, हम रोक ही नहीं पाए। तो यान शेख को और भी गुस्सा आते, कह रही है हम इधर मामला सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं कौन जबरदस्ती यहाँ पे गुस्सा चला रहा है। तो कोई और नहीं बल्कि टीचर यहाँ पे थी सॉन्ग, वो भी कहती साले में तुझे आइडिया भी है ये एरिया कितना डेंजरस हो सकता है और तू इस एरिया में यहाँ पे घुमा रहा है। उतने में वो तो नौकरानी को आई मीन कोठे वाली को लेके जा रहा था, हमारे में कट्टा भी था, तो गलत फहमी हो जाती कि ओ माय गॉड यार तुम दोनों लड़के लोग एक लड़की को बेहोश करके क्या करना चाहते हो? तो वो भी कहते कह रहे मैं कुछ नहीं करना चाहता, इसने बेहोश यहाँ पे किया, बोला साइड में लेके जा। हमारे में कट्टा भी लगा अबे सारी इल्जाम मेरे पे लगा रहा है, और भाई मैं कुछ गंदा करने के लिए नहीं, अरे टीचर गंदा समझेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो टीचर थी ना, वो टीचर भी कोठे पे आ जाती है और हमारे में कटर को एक लड़की के साथ देखती है, जो लड़की बेहोश यहाँ पे थी। तो हमारे वैसा शक होने लग जाता है कि ओ माय गॉड लड़की को बेहोश के तुम क्या करना चाहते हो? हमारा में कटर समझाता है कि अरे यार आप गलत यहाँ पे समझ रही हो, क्या नहीं ये लड़का कोठे पे आया, मुझे टेंशन यहाँ पे था कि कोई आएगा इस बेचारे की बैंड यहाँ पे ना बजा दे, इसके लिए मैं भी पीछे पीछे इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आ गया। लेकिन टीचर को अभी भी विश्वास नहीं होता कि हाँ, लेकिन उसके लिए जो लड़की बेहोश यहाँ पे थी, लड़की को बेहोश करने की क्या जरूरत थी? हमारा मेकटर समझाता कि नहीं, मुझे लगा शायद ये जो लड़की है ना, ये कोई भूत वूत होगी जो इंसान का रूप यहाँ पे लेकर आई है, तो उसको मैं एक्सपोज यहाँ पे करना चाहता था। सामने से जो लड़का था भाई अपना शायू यान, वो भी पूछ लेता कह रहे टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो ये भी कहती चूल यान जिसलिए आया था ना तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, मैं भी तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी। हाँ लेकिन लड़की बेहोश करने की तो जरूरत यहाँ पे नहीं थी, तूने बेहोश यहाँ पे किया, वाह बहुत ही गंदा तेरा तरीका है। हमारा मेकटर भी लाइक आई डोंट नो को यार, जब मैं कोई केस सॉल्व करने के लिए अपने सेट से बाहर जाता हूँ, कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता है जिसके चक्कर में लोग मुझे काफी नीच कमीना और ठरकी यहाँ पे समझते हैं। उतने में दरवाजा नॉक नॉक होता है, तो वो लड़का भी कहता है शिट यार लगता है जिसके इंतजार था वो आ चुकी है, जल्दी से तुम दोनों छुप जाओ। तो ये दोनों छुप जाते हैं, दरवाजा ये खोलता है तो रुओ नाम की जो कोठे वाली थी जिसका ये वेट कर रहा था, वो फाइनली आ जाती है। वो कहती सॉरी मैंने आने में टाइम लगा दिया, अब गुस्सा नहीं ना हो। तो ये भी कहते गुस्सा पहले था लेकिन आप आई, आपका प्यारा सा स्माइल देकर मेरा सारा का सारा गुस्सा निकल गया। फिर जो रुओ आती है इसके बाजू बैठ जाती है और चिपक जाती है और कहती भाई आप ही कहलौते बंदे हो जो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, वरना बाकी मर्द तो बस मेरी लेना चाहते हैं। तो लड़के को भी अब डर लगता है कि ओ माय गॉड ये भूत भी हो सकती है, इसलिए कहता है कि तुम सामने आके मेरी बैठ जाओ। तो वो भी ऐसा कंफ्यूज हो जाती है, सामने आके बैठ जाऊं यार, हमेशा तो चिपका देते हो अपने बाजू में बैठाते हो, आज सामने यहाँ पे बैठा रहे हो, बोलो यार क्या गड़बड़े। तो ये भी बहाना बनाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे फेस टू फेस यहाँ पे बातचीत हो जाती तो मजा आ जाता। तो वो भी कहती है अच्छा आपको फेस टू फेस बातचीत करना है क्या? अजीब लग रहा है लेकिन चलेगा। तो
सामने बैठ जाती है, कहती आज तो आपका एकेडमी का छुट्टी भी नहीं था, तो आप एकेडमी छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसको याद आता यार उसने कुटाई कर दी तो जाने का मन नहीं था, तो मूड डाउन करने के लिए आई मीन मूड लाइट अप करने के लिए यहाँ पर आ गया था, बहाना बना लेता कि जाने का मन नहीं था इसलिए आ गया। तो ये भी कहती है अच्छा जाने का मन नहीं था तो आ गया। मैंने सुना तुम्हारी एकेडमी में सॉन्ग नाम की एक नई कमाल की टीचर आई है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है, हर बच्चे का दिल उसके ऊपर आ चुका है, कहीं तुम्हारा दिल भी तो नहीं आ चुका हो। हाँ तुम्हारा आ ही चुका रहेगा, तुम तो मुझे छोड़ दोगे। तो ये भी कहते हैं क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसी बकवास बातें मत करो। सेकेंडरी इस बात का भी था कि भाई वो सॉन्ग पीछे ही है, वो सारी बातें सुन भी लेगी। तो ये भी कहती है अच्छा यानी आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए किसी और को छोड़ के भी नहीं जाओगे। लेकिन एक सेकंड, ये आपको चोट वोट भी लगी हुई है, अपनी किसी के साथ लड़ाई भी की थी क्या, ये चोट आपको कैसे लगी। तो इसको तो चोट लगी थी क्योंकि हमारे मेकअप ने कुटाई की थी, बता नहीं ना सकता कि मेरी कुटाई हुई है वरना बेइज्जती हो जाएगी। कहता है क्या कुछ थे भाई गुंडे लोग लड़की को छेड़ रहे थे तो मैंने कुटाई कर दी। तो ये भी कहते क्या लड़की को छेड़ रहे थे और आपने उस लड़की को यहाँ पे बचाया। चलो यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन यार आपको चोट यहाँ पे लगा, जिसने भी आपको मारा नाम यार बहुत ही गंदा आदमी होगा, मैं उसको शराब देती हूँ। तो ये भी कहता अरे मत दो यार, कोई शराब देने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। तो ये भी कहती है कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे शराब यहाँ पे ना दूं, यार मैं उसको शराब यहाँ पे दूं, मैं तो उसको ये शराब यहाँ पे देती हूँ कि जब वो नहाने जाएगा ना तो उसका पानी यहाँ पे बंद हो जाए। हाँ वो घर में ना साबुन यहाँ पे रहे ना ही कुछ यहाँ पे रहे है, और साथ ही में चलते चलते वो गटर में गिर जाए, उसके जो फैमिली वाले नाम उस पर अटैक करके सारे के सारे बंदे उसको मार डाले। तो ये भी कहता बस करो भाई बस करो, ज्यादा शराब यहाँ पे मत दो। हमारा मेकअप है जो कि धीरे धीरे उस लड़के के पीछे आ जाता और सर पे ईंट मारने को तैयार था। तो ये भी कहता कि सॉरी थोड़ा सा दर्द होगा सह लो यार, तो वो भी डाउट में आती कि भाई दर्द होगा सह लो, दर्द कैसे होगा, अच्छा आज कुछ गंदा करोगे क्या, लेकिन करो तब ना दर्द होगा। तो हमारा मेकअप उतने में ईंट मार के बेहोश कर देता है, और ये लड़की भी नॉर्मल थी, भूत नहीं थी। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा मैं लड़की को छेड़ रहा था तूने बचाया, जिसके चक्कर में तेरी कुटाई हो गई, वाह बेटे वाह। टीचर भी कहती हाँ मुंह में तेरा पानी आता ना मुझे क्लास में बैठे बैठे देखकर। ये भी कहता कि अरे वो तो मैंने ऐसे कुछ भी बोला था, मैंने कहा बोला, इस लड़की ने बोला यार, लड़की ने बोला। उतने में जो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड वापस से कमरे के अंदर यहाँ पे आता, उनकी कुटाई हो रखी थी। वो लोग कहते हैं अरे बॉस वो जबरदस्ती अंदर आना चाह, हम चाह के भी रोक नहीं पाए। तो यहाँ शायद भी कहता भाई बॉडीगार्ड हो, लालच तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, मेरा प्रोटेक्शन करना तुम्हारा काम है, कोई भी आता है तुम्हारी कुटाई करता है और तुम रोक ही यहाँ पे नहीं पाते। अब कौन यहाँ पर आया है, तो जो लीन भाई था ना, लीन भाई आया था और कहता हमारे मेकअप ऐसे कि चूलियन, अरे बात सुन, अरे सॉन्ग, अरे आप भी यहीं पर हो क्या, वाह यार कितनी कमाल की बात है, तुम दोनों यहीं पर हो। हमारा मेकअप कहता भाई उनको देख के मुंह में पानी लाना बंद कर, बता क्या काम है, क्या टेंशन की बात है। ये भी कहता गायब, जो लीजू है ना वो लीजू गायब हो गया। तो हमारे मेकअप भी कहता क्या लीजू गायब हो गया, अबे तेरा कोई प्रोटेक्शन करने का मैंने काम दिया था, बोल क्या हुआ, कैसे गायब हो गया वो। तो ये बताना चालू करता है कि मैं तो भाई आराम से उससे कमरे के बाहर था, नजर रख रहा था, कमरे से हल्की हल्की सी आवाजें आ रही थी और महसूस हो रहा था, अचानक से आवाज आना भी बंद हो गया और भी महसूस होना बंद हो गया। तो मैंने सोचा चेक कर लेता हूँ। हाँ तो जैसे मैंने कमरे में चेक किया तो भाई वो लड़का गायब था, वो गायब ही था। हमारे में कटक तो शिडियर किसने किडनैप कर लिया, किसी भूत का और कुछ महसूस नहीं हुआ क्या। ये भी कहते किसी का और नहीं था, किसी भूत का नहीं किसी डेमोन का। तो मुझे लगता है चोरी चुपके से अपनी मर्जी से गया होगा। तो हमारे में कट भी कहता है चोरी चुपके से अपनी मर्जी से गया, मगर क्यों, मुझे लगता है सीटू यहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई तो बात है जो ये लड़का हमसे छुपा रहा था। हाँ तो गलती से एक्सपोज ना हो जाए उसके डर के मारे वो पक्का यहाँ से भाग गया होगा। चलो कोई बात नहीं, हमको जाके पता करनी चाहिए, लेकिन हम ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे, वो कहाँ पे चला गया, आई डोंट नो। जो सुंदर ये कहती डोंट वरी, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उसका लोकेशन का आइडिया लगा सकती हूँ। जो सुंदर हमारा मैं कट्टा कहता क्या बात करो, सच्ची में आपके पास कोई तरीका है क्या। क्या जो सुंदर ये कहते कि हमारा जो कंफ्यूजन सेट है ना उसको कम यहाँ पे मत समझो, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। इतना बोल के पेपर निकालती है, उसके ऊपर कोई अपना जादू टोना करती है और फिर पेपर पे नाम लिख देती है लीजू, जिसके बाद जो पेपर है ना वो पेपर उड़ने लग जाता है। हाँ तो ये भी कहते चलो हम उस पेपर का पीछा करते, पेपर जहाँ पे जाएगा समझो लीजू भी वहीं पे रहेगा। तो हमारा मैं कहता ये हुई ना बात, लेकिन यार हम सब लोग जा नहीं सकते, किसी एक को यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अपना लीन भाई कहता है कि हाँ भाई शुरू से लेकर अभी तक तू ही जाता है, मैं तो पीछे ही रहता हूँ, तो इस बार भी मैं भी पीछे रहूंगा। हमारा मैं कहता ओके ठीक है, इतना बोल के वो सॉन्ग के साथ निकल जाता है। ये यहाँ पे अकेले था यान शाहब के साथ, कहता है कि वेल यार हम लोग क्या करें। यान शाहब कहता है तुम बताओ क्या करें। लीन भाई कहता है चलो यार कोई रशियन ऑर्डर करते हैं, वो कहता है चाइना में चाइनीज मिलेगी, रशियन नहीं मिलेगा। ये भी कहता है चलो तो इनको होश में यहाँ पे लाओ यार, चाहता हूँ कि म्यूजिक बजाए कुछ बल्ले बल्ले हमारे एंटरटेन करे और मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। यान शाहब भी कहता है यार लेकिन मेरे को खतरा है ना यार, मेरे को डर लग रहा है, तुम बचा लोगे ना। ये भी कहता है यार बचा लूंगा, हालांकि पिछला मुझे काम मिला था लीजू पे नजर रखने का, मैं रख नहीं पाया, इस वक्त तुझे बचाने का काम मिला मैं कर दूंगा पूरा। और ज्यादा डर लगता है कि यार नजर रखने का काम हो नहीं पाया पूरा, बचाने वाला काम पता नहीं कैसे कर पाएगा ये। अब आते भाई हमारे मेकअटर की ओर, जो हमारा मेकअटर सॉन्ग के साथ जा रहा था, रास्ते में कहता है यार ये बड़ा कमाल का चीज है, आप किसी का भी नाम लिखोगे तो ये चीज उसका लोकेशन का आइडिया लगा लेगा। जो सुंदर ये कहती है अगर उस बंदे का जो लेवल ऑफ पावर मेरे से कम रहा ना तो जाके पता लगा लेगा, वो उस बंदे का पावर मेरे से ज्यादा हार्ड है तो पता लगा नहीं सकता।
और उसको ना सिटी का जो लोकेशन है ना उस लोकेशन के अंडर में रहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दूर चल जाएगा तो पता लगा नहीं सकते। क्या ना ये कमाल का पेज एक है जो कि मेरे मास्टर ने दिया था, बोला कि अटैक के लिए भी काम आएगा और डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा काम आएगा। लेकिन अभी अभी मिला तो मैं ज़्यादा अच्छे से यूज़ यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, प्रैक्टिस करती रहूँगी तो अच्छे से यूज़ करना सीख जाऊँगी। हमारा मैं कटर सोचता हुआ इसके मास्टर ने दिया है, इसका मास्टर कितना ज़्यादा बढ़िया होगा। आई डोंट नो, मेरे को जलने की बू आ रही है। कौन जल रहा है? ओह माय गॉड, ये तो मैं ही जल रहा हूँ, मेरी जल के खाक हो रही है। एक मेरी मास्टर देखो नल्ली कहीं की, आज तक मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है। एक इसका मास्टर देखो कितना कमाल का दे दिया है। मुझे लगता है कि भाई इसके अलावा भी इसका मास्टर ने और बहुत कुछ दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई होगी। खाली मास्टर छोड़ो, इसके सेट के जो बाकी एल्डर्स ना, बाकी एल्डर्स भी लाइक करते होंगे। मेरे सेट के बाकी एल्डर्स मेरे को भाव भी नहीं देते क्योंकि मेरी मास्टर है ही इतनी अजीब। मेरी मास्टर के चक्के में लोग भाव नहीं देते। मास्टर तो अपनी जिंदगी बर्बाद करिए पी पी कर, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अब आते भाई हमारे में कटर की ओर, जो कि लेक के पास पहुंचता है। जो लीजू है ना वो भी लेक के पास यहाँ पे पहुंच चुका था और लेक के पास ये लोग भी दूर से खड़े खड़े सारा कांड यहाँ पे देख रहे थे। तो लीजू चिल्लाते, क्यों सिटी वन, क्यों ऐसा की जा रही हो, क्यों सबको यहाँ पे मारे जा रही हो? अगर तुमको मारना भी है किसी को तो आओ मुझे मार डालो। हमारे में कटर को आइडिया लग जाता है कुछ ना कुछ तो बात था जो हमसे छुपा रहा था, जो शायद अब ये बता दे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या बातें हैं जो कि वो छुपा रहा था। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में कटर पता करते करते लीजू के पास आ जाता है। लीजू कुछ तो बताने वाला था सच्चाई। हाँ तो फनी सच्चाई बताता उसने एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस दिन इस लड़की ने उसको बांध दिया था सीटू ने और बाद में इसका चेहरा बर्बाद करने की कोशिश करने वाली थी। हाँ तो इसने पूरा स्ट्रगल यहाँ पे किया अपने आप को बचाने का, अपने आप को बचा लिया और गलती से धक्का इसने दे दिया था सीटू को और वो पानी में गिर गई थी। और ये इतना डर चुका था कि वापस पीछे मुड़कर देखा नहीं और भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। तो जाके इसको एहसास हुआ कि शिट यार, मैंने गलती से उसको धक्का दे दिया पानी के अंदर, सद बेचारी तैर नहीं पाएगी तो मुझे जाना चाहिए बचाने के लिए। तो जब मैं बचाने यहाँ पे गया उतने में वो डूब चुकी थी और डूबने के बाद उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी थी। यानी देखा जाए तो भाई मैंने जान से मारा था, मैंने गलती से धक्का दे दिया था। सॉरी, मैं जान से मारना चाहता नहीं था, धक्का देना चाहता नहीं था। वो तो उस समय में इतना डर गया था कि मैंने दे दिया। लेकिन यार आई नो मेरे से गलती हुई थी, मैंने तुमको जान से मारा। तो भाई जो कुछ ना बदला तुम मेरे को जान से मार के लो, ना कि भाई तुम बाकी बंदों लोग को यहाँ पे मारो। तो प्लीज आओ और आके मुझे जान से यहाँ पे मार डालो। तो यही पूरी सच्चाई थी जो कि हमारा मेकट भी सुन लेता है और समझ जाता अच्छा तो ये बात यहाँ पे थी, तभी तो इतने दिनों से डर है क्योंकि मेन गुनहगार तो यही है। मैं तो इसने जान से मारा, आई नो इसने जानबूझ के जान से नहीं मारा लेकिन गलती से मारा और ये ब्लेम ये सह नहीं पा रहा। इसको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बुरा लगता है, तभी तो इतना सैड और इतना प्रेशर के अंडर में यहाँ पे था और इतने लंबे समय से इसने प्रेशर अपने दिमाग में बैठा के रखा था लेकिन अब प्रेशर सहा नहीं जा रहा। हाँ तो फाइनली ये यहाँ पर आ गया आमना सामना करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये भी कहता है क्या हुआ सीटू, आओ मुझे मारो, अपना बदला लो और बाकी किसी को मत मारो। लेकिन तुम तो आ ही नहीं रही, लेकिन मुझसे गलती हुई जिसका प्रस्ताव करना है मैं तो अपनी जान निकालूंगा। इतना बोलकर लिटरली पानी में चल जाता मरने के लिए। तो पीछे से टीचर भी देख लेती कि वो शिट यार, लगता है ये तो सुसाइड करने जा रहा है, लेट मी स्टॉप हिम। तो हमारा मेकटर उसी को रोक देता है टीचर को और कहता है रुको जरा सब्र करो। तो सामने से जो था ये धीरे धीरे पानी में जा रहा था। यहाँ पे टीचर भी कहती है भाई जाने दे मुझे वरना डूब के मर जाएगा। लेकिन तभी एक रिएक्शन होता है, भूतों का जो ऑरा है ना वो ऑरा महसूस होता है और पानी के अंदर भी ऑरा आता है जो कि लीजू को डूबने नहीं देता, लीजू को बाहर यहाँ पे निकाल देता है और धीरे 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 उसके सामने भूत अपीयर होने लग जाती है। जो भूत और कोई नहीं बल्कि सीटू यान का ही भूत यहाँ पे था। तो ये भी देखते सीटू यान तुम सच्ची में भूत यहाँ पे बन गई और तुम आ गई, मारो मारो मुझे और ले लो अपना बदला। तो हमारे में कटा भी देख लेता है, समझ जाता है कि भाई ये जो ऑरा महसूस हो रहा है ना ये कोई नॉर्मल भूतों का ऑरा यहाँ पे नहीं है, यानी मानना पड़ेगा ये भूत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भूत यहाँ पर है। आई डोंट नो इसके साथ एग्जैक्टली मरने के बाद क्या हुआ था, ये नॉर्मल सी भूत बननी चाहिए थी, ऐसी भूत यहाँ पे कैसे बनी, लेकिन वही भूत है जो किसी और रूप यहाँ पे बदल सकती है। यानी यही थी जो बाकी लोग को भी यहाँ पे मारे जा रही थी। तो ये भी कहता है कि अरे यार प्लीज मुझे जान से मारो, मैं ही था जिससे तुम्हारी जान यहाँ पे निकाली थी, बाकी किसी को भी जान से मत मारो। तो सीटू यहाँ पे कहते कि वेल यार नहीं तुम अच्छे यहाँ पर हो, मैं तुमको यहाँ पे नहीं मारूंगी। तो ये भी कहता लेकिन तो भी गलती मेरे से हुई थी, मारो मुझे। वो कहती नहीं निकल जाओ यहाँ से। जो सुनते ये भी जोर से चिल्लाता मगर क्यों, मैं क्यों निकलूँ यहाँ से। हाँ तो उसकी बॉडी में ना भूत की बॉडी में कुछ एक रिएक्शन होता है, जैसे कि उसका एक मन कह रहा है कि नहीं नहीं मत मारो निकल जाओ यहाँ से। दूसरा जो था ना एकदम गुस्से में था कि भाई मारो मारो मारो। हाँ तो जो मन मारना नहीं चाहता था वो जोर से चिल्लाता निकलो जाओ यहाँ से जाओ जाओ, और दूसरा उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था। तो अब थोड़ा सा लीजू भी डर जाता है, उसके मारे डर के मारे भागने लग जाता है। हाँ दूसरा जो मन था ना वो हावी हो जाता है और इटली अटैक करने के लिए लीजू के पीछे पड़ जाता है। तो सॉन्ग भी देखती है अब रुका रुका सहा नहीं जाएगा, मुझे जाके बचाना चाहिए। तो बीच में यहाँ पे जाती है, अपना जो स्किल है ना स्किल यूज करती है और सीटू पे अटैक करके उसको दूर करती है और जमीन पे पटक देती है।
और दूसरा बहुत ही बड़ा अटैक करने को तैयार थी, तो बीच में लीजू आ जाता है और आते कहते प्लीज जान से मत मारो यार इसे, ये बहुत ही अच्छी है। तो टीचर भी कहती है कि सुनो ये मर चुकी है, ये बस एक भूत बन चुकी है, अगर तुम चाहते हो कि इसका आत्मा को मुक्ति मिले ताकि ये पुनर्जन्म यहाँ पे ले सके, हाँ तो भाई मुझे इसको जान से मारना ही पड़ेगा, मतलब आत्मा खत्म करना ही पड़ेगा, समझ गए क्या। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी पीछे से आता कहती है यस मी सॉन्ग जो बातें बोली तो वो बातें ठीक है, अब इनको जिंदा बचा के मतलब नहीं है, मरने दो ताकि अगले जन्म ये ले पाए और अगला जन्म एटलीस्ट अच्छे से जी पाए। उतने में जो C2 यान का भूत है ना उसको बढ़िया मौका मिल जाता है और वो अटैक निकाल लेती है, और अटैक निकालने के बाद ना हमारी टीचर सॉन्ग पे कर देती है, लेकिन टीचर सॉन्ग ने अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन अटैक पीछे चल जाता है जिसके चक्कर में अटैक हो जाता है ब्लास्ट, और जैसे अटैक ब्लास्ट होता है धुआं तैयार हो जाता है, और धुएं का फायदा उठाकर ना भूत C2 यान भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो भाई ये भी कहती है अच्छा तू भाग जाएगी बिल्कुल ना, वही जो पेपर यहाँ पर है ना वो पेपर निकाल लेती है, और जैसे पेपर निकालती है पेपर से गोल्डन लाइट रिलीज होता है जो धीरे 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 धुएं को बहुत ज्यादा दूर कर रहा था। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी देखते कि ओ माय गॉड यार कैसा पेपर यहाँ पर है, बड़ा कमाल का है, मानना पड़ेगा भाई पूरे धुआं धीरे धीरे दूर कर रहा है। तो धुआं जैसे धीरे धीरे दूर होता है ये चूलियन से कहती है, चूलियन नहीं भाई वो तो हमारे मेन कैरेक्टर नाम है लीजू से कहते कि लीजू मेरी बात सुन, अबे अबे ओ माय गॉड ओ फक यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो लीजू भी कहता है क्या हुआ यार, बोलते बोलते अचानक से आपको क्या हो गया। तो पता चलता है एक नहीं बल्कि दो दो लीजू है, यानी एक अपना भूत है जिसने लीजू का रूप ले लिया है। तो वो दोनों डाउट में आ जाते क्या रे चल क्या रहा है, ये मैं जैसा दिखने वाला बंदा कैसे आ गया। हमारी टीचर भी कंफ्यूज हो जाती कि शिट यार दो दो यहाँ पर है, अब इन दोनों में से रियल कौन होगा। वो दोनों कहते कि वेल मैं रियल हूँ ये फेक है, मेरी बात का विश्वास करो। टीचर और ज्यादा कंफ्यूज, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि यार यार दोनों के दोनों अब इसमें रियल कौन है फेक यहाँ पे कौन है यार, वो तो पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो गया है। वो दोनों ही कहते भाई हम रियल है, हमारी बात का विश्वास करो। टीचर कहती भाई तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या पता करने का। हमारा मेन कैरेक्टर कहते यस एक तरीका है पता यहाँ पे करने का। हाँ तो सुनो मेरी बात यार, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछता हूँ, बता यार मेरा जो नाम है ना मेरा नाम क्या है। जो सुनते ही नाम एक बताता भाई चूलियन, तुम्हारा नाम चूलियन है, देखो मुझे पता है क्योंकि मैं रियल हूँ। जो सुनते हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है ओहो पकड़ी गई तू फेक यहाँ पर है, इतना बोल के अपना ईंट लेता है, ईंट लेके जोर से मारता है। हमको पता है जिस भूत को ईंट यहाँ पे लगता है वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है या आ जाती है, तो ये भी धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आने लग जाती है। और जैसे रियल फॉर्म में आती है हमारा मेन कैरेक्टर अपना जो इंपेरियल स्वॉर्ड है ना वो यूज कर लेता है, जो स्वॉर्ड हमने बहुत पहले इसको यूज करते हुए देखा है, और उसे डायरेक्ट C2 पे हमला करता है जिससे उसकी जो आत्मा है ना धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी, समझो आत्मा को मुक्ति यहाँ पे मिल जाती है। बेचारा लीजू उसका अपने आंखों से देखा नहीं जाता कि अरे यार बेचारी के जो आत्मा है ना वो आत्मा यहाँ पे डिसअपियर हो रही है। दूसरी ओर जो टीचर है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि एक सेकंड यार उसने तुम्हारा नाम यहाँ पे ले लिया, हाँ तो भाई तुमने कैसे विश्वास कर लिया कि वही फेक है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं टाइमिंग का इंतजार कर रहा था कि जिसने सबसे पहले मेरा नाम पहचाना समझो फेक है यहाँ पर है, क्योंकि यार वो जो लीजू मेरे पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है तो नाम याद करेगा उसने में टाइम लग जाएगा। जो भूत वो पक्का अकेडमी में गई होगी उसने सबका नाम पता किया होगा, तो उसने मेरा भी नाम पता किया और डायरेक्ट बोल दिया। और पहली बात ना सवाल तो बस एक बहाना था, मुझे उनके पास जाकर सर पे ईंट यहाँ पे मारना था, दोनों के सर पे मारता, जो फेक था वो एक्सपोज हो जाता। तो ये मेरा मेन प्लान यहाँ पे था, समझ गए। वो भी कहती समझ गए और तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार शुक्रिया क्या बात है, हमारा काम है भूतों को हटाना और दुनिया बचाना। मनी मन सोचता है ये केस मैंने इसका था भूत को सॉल्व करने वाला मैंने कर दिया, यानी इसका क्रेडिट मैंने ले लिया है और ये मेरे को थैंक यू बोल रही है, बड़ा अजीब लग रहा है। दूसरी ओर जो C2 के जाने के बाद है ना ये तो और भी ज्यादा दुखी यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नो तुझसे गलती हो गई थी, बेचारी की मौत तेरी वजह से हुई थी और तू बदले में सुसाइड करना चाहता है, सुसाइड करने से ये मामला खत्म नहीं होने वाला, तो पुलिस के पास जा बता ऐसी ऐसी बातें गलती से मैंने जान से मारा, जो सजा मिलेगा वो सजा कबूल कर लेना, फिर देखना अच्छा रहेगा। ये भी कहता है यार पीछे से सॉन्ग भी देखती है, उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हाँ भी जो कुछ हुआ काफी बुरा हुआ। अब आते एक अजीब से मिस्टीरियस आदमी की ओर जिसका एक मोमबत्ती था वो खत्म हो जाता है, आई मीन वो बुझ जाता है, और वो मोमबत्ती किसी और का नहीं बल्कि C2 के साथ कनेक्टेड यहाँ पे था। मोमबत्ती बुझ गया यानी C2 की आत्मा जा चुकी है। अरे यार मैंने इतना मेहनत किया था एक मामूली से भूत को कन्वर्ट करके इतना कमाल का रूप बदलने वाला भूत बनाने के लिए, सब कुछ यहाँ पे ठीक ही था, लेकिन एंड में भूत डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कोई तो होगा या कोई तो होगी जिसने मेरा भूत यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, यानी को जो भी होगा या होगी नहीं बचेगा मेरे हाथों से। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत पहले अनुमान लगा लिया गया था कि शायद पक्का कोई भूत को कंट्रोल यहाँ पे कर रहा था, और दो दो जो पर्सनैलिटी थी, एक जो अटैक करना चाहता था एक अटैक करना नहीं चाहता था। हाँ तो कंट्रोल द्वारा रियल सूट की आत्मा वो कभी भी लीजू पे अटैक करना नहीं चाहती थी, लेकिन कंट्रोल करवा के उसके द्वारा मर्डर करवाया जा रहा था, जिसके चक्कर में दूसरी जो उसकी बॉडी में पर्सनैलिटी थी ना वो यहाँ पे अटैक करना चाहती थी इसी आदमी की वजह से। देखते ही आदमी कौन है और ये क्या हमारे मेन कैरेक्टर से बदला लेने आता है, जो कुछ है अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि अपने टावर पे आता है रिवॉर्ड लेने के लिए कि चलो यार मुझे कोई रिवॉर्ड चाहिए। मनी मन सोचता है, बहुत पहले मेरे दिमाग में डाउट आया था कि कोई तरीका है क्या जो इससे ये टावर जो भी भूत या जो भी डिमोन मरने के बाद उनका रिइंकार्नेशन या फिर कुछ भी चीज में प्रोसेस लेता होगा। तो पहले डाउट आता था, लेकिन वो डाउट यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई कुछ नहीं, इनमें से ये कुछ भी यहाँ पे नहीं करता। जब मैं किसी भूत को या किसी डिमोन को जहाँ से मारता हूँ ना, उनका एक गोल्डन फिगर है वो सामने अपीयर हो जाता है। बस नाम का बस एक फिगर है जो कि इंडिकेट करता है कि भाई मैंने कभी इस डेमन को या कभी इस भूत को यहाँ पे मारा था। उसका रिइंकार्नेशन का या उसके पीछे कोई भी ऐसा मकसद यहाँ पे नहीं रहता। समझो ये बस तुमको जोश यहाँ पे देता है कि मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा, तुम जाके डेमन भूत को मारो, दुनिया अच्छी यहाँ पे बनाओ। हाँ तो मैं भी वही काम पे ध्यान दूंगा। तो चलो यार मुझे मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे दे दो भूत को मारने के बदले। तो बदले में मालूम है क्या मिलता है? एक टाइप का ना जेड टेलिस्मैन यहाँ पे मिलता है, यानी जेड से बना हुआ टेलिस्मैन मिलता है, जिसकी खासियत ये है कि तुम अपने बीच में और सामने वाले के बीच में कोई बंदा है ना, हाँ तो आत्मा एक्सचेंज कर सकते हो, यानी अपनी आत्मा उसकी बॉडी में और उसकी आत्मा अपनी बॉडी में ला सकते हो। उसके पीछे के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी है, जैसे कि भाई जो बंदा है ना बराबर पावर के लेवल रहा उसके तरह से एक्सचेंज करना। तुम इंसान हो तो सामने वाला बंदा भी इंसान होना चाहिए। जानवरों में फिर दूसरे किसी चीज में कर सकते हो, लेकिन जानवरों के साथ यहाँ पे किया तो गड़बड़ हो सकता है। तो हमारे मेक कटर को ये आइटम कुछ खास अच्छा नहीं लगता कि यार ये आइटम डेमन पकड़ने में कहाँ से ज्यादा यूज आएगा। टेलिस्मैन मतलब टेलिस्मैन, ऐसा टेलिस्मैन जो कि एक बार में तुम्हारे को रिकवर कर दे, ऐसा टेलिस्मैन जो कि कुछ समय के लिए तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ा दे। कई बार जो सीनियर लोग और लीडर लोग और मास्टर लोग अपने डिसाइपल लोग को देते रहते कि भाई ये ले टेलिस्मैन, मुसीबत होगा टेलिस्मैन तोड़ना, मैं बचाने के लिए आ जाऊंगा। मुझे ऐसा कोई टेलिस्मैन यहाँ पे चाहिए था। ये आत्मा एक्सचेंज करने वाला, भाई मैं आत्मा एक्सचेंज करके क्या ही करूंगा, देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो एटलीस्ट कुछ तो मिला। मुझे ज्यादा रोना नहीं चाहिए, वापस लौटना चाहिए। तो ये वापस अपने रियल बॉडी में लौट जाता है। तो लीन भाई सामने बैठा तो कहता है चल भाई तू होश में आ गया। आई डोंट नो तू बैठे बैठे कैसे सो जाता है। हमारा मेकट भी कहता है यार मैं सो नहीं रहा था, मैं कुछ सोच रहा था। बोलो यार क्या हुआ? वो भी कहता है मुझे क्या, तू बोल, तू करने गया था ना एडवेंचर, क्या हुआ? ये भी कहता है कि वेल क्या होगा यार, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। असल में जो भूत यहाँ पे थी ना, वो भूत का सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया। ये भी कहता है चलो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे जो यांश है ना ये भी सुधर गया। अब बोला कि भाई मैं भी बहुत ही सही यहाँ पर हूँ, आज के बाद सुधर जाऊंगा, किसी को भी परेशान वरेशान यहाँ पे नहीं करूंगा। हमारा मेकट कहता है चलो बहुत बढ़िया, और सारी बातें बता देता कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये भी कहता है अच्छा। तो लेकिन एक बात समझ यहाँ पे नहीं आ रही, यानी भूत हुई थी, उसने 3 बंदों को मारा अपना बदला लेने के लिए, लेकिन जो यहाँ शय होती है उसको मारने का टारगेट उसने नहीं बनाया, मगर क्यों? परेशान तो ये भी करती थी। हमारे मेक कटर कहता है कि हाँ यार तो इसको काय को टारगेट यहाँ पे नहीं बनाया। एक सेकंड, तुमको याद नहीं आया क्या बाकी जो बंदे लोग ना स्पेशली इसके चेहरे का मजाक उड़ाते थे, इसका स्पेशली मजाक उड़ाते थे, इसको परेशान करते थे, लेकिन यहाँ शय वो तो बदतमीज है, वो इससे पैसे मांगता था, जो सबसे भी पैसे मांगता था। यानी देखा जाए उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, जैसा बुरा ट्रीट इसको करता था वैसे बाकियों को भी करता था, इसके लिए इसने टारगेट नहीं बनाया। लेकिन जो बाकी तीनों थे वो लोग लिटरली इसको टारगेट बना के इसको ही बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पे करते थे। ये रीजन हो सकता है। हमारा मेकट अभी कहते हैं यस ये रीजन यहाँ पे हो सकता है। चलो यार मामला तो सॉल्व हो गया ना। अब आते कुछ समय बाद टीचर के ऊपर, जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे थी, वो अपने चड्डी बड़ा के अंदर, और बड़ी खुश यहाँ पे थी कि चलो यार ये भूत का जो मामला था ना, कसम से उसके पीछे लगी रही थी, आराम करने का मौका नहीं मिला, आज तो आराम यहाँ पे करूंगी। लेकिन उतने में इसको कुछ तो अजीब यहाँ पे लगता है, तो अपने जो कपड़े वपड़े सारे कपड़े पहनती है और निकल जाती है चेक करने के लिए। उसी लेक के पास आती है, और जिस लेक के पास एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, तो ये भी कहती है कि अरे बच्ची, हेलो बच्ची, कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? इसको डाउट आता पक्के जो बच्ची है ना रास्ता भटक चुकी रहेगी, गुम हो चुकी रहेगी, तभी तो यहाँ पर होगी। अरे डरो मत, अरे दीदी है ना, दीदी बचा लेगी। तो बच्ची नहीं थी भाई, वो भूत यहाँ पे थी। वो जो मिस्टीरियस आदमी हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में, उसने ये भूत को यहाँ पे भेजा था। तो अपना चेहरा दिखाती है और इल्यूजन तैयार कर लेती है। तो टीचर भी जाती है डर के, ओ माय गॉड यार ये तो लगता है किसी भूत का जाल था मुझे को फंसाने के लिए। और ये नोटिस करती है कि इसकी जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी भी ये हो चुकी है, अटक चुकी है, हिला ही नहीं पा रही। शिट यार उसने क्या कर दिया मेरी बॉडी के ऊपर, ऐसा लगता है बॉडी एक दलदल में फंस चुका है, जिस दलदल से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। चलो यार मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करता हूँ। हाँ तो लिटरली पूरी कोशिश यहाँ पे करने लग जाता है, मतलब करने लग जाती है अपनी बॉडी को हिलाने की, और धीरे धीरे हिल रहा था। लेकिन क्या जमीन के अंदर से ढेर सारे भूत आ जाते हैं जो इसकी टांगे पकड़ लेते हैं, निकलने नहीं देते। ये भी कहती है निकल सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ, बस मुझे दम लगाना है। तभी ये भी नोटिस करते पीछे से भी कोई मुझे रोक रहा है, तो पीछे से भी भूत आते हैं, वो पीछे से पकड़ लेते हैं। ये जो चारों कोनों से भूतों ने इसको पकड़ लिया, रोक दिया है, और इसको बिल्कुल भी जाने दे नहीं रहे। तो ये भी और ज्यादा घबरा जाते, कह रही यार अचानक से मेरे पीछे इतने सारे भूत यहाँ पे पड़ जाएंगे, जो मुझे आगे पीछे कोने वोने हर एरिया से सालों ने मुझे घेर यहाँ पे लिया है। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे हो गया है। शिट यार एक सेकंड, एक बार भी इतने भूत आएंगे मुझे रुकेंगे यार, ये भूत अपने मर्जी से नहीं करे, कोई तो इनको करवा रहा है, कौन करवा रहा है, जल्दी से सामने आओ। हाँ तो जो मिस्टीरियस आदमी है ना, वो आदमी सामने आ जाता है और आते कहते वाह लड़की तुझे आइडिया लग गया, कौन सी सेट से, कंफ्यूजन सेट से बिलोंग यहाँ पे करती है, मानना पड़ेगा, तूने गलत किया, तुझे मेरे बीच
में आने नहीं चाहिए था यार। मुझे भूत यहाँ पे मिली थी, मैंने बहुत ही मेहनत किया और उसको रूप बदलने वाला भूत यहाँ पे बनाया, और मैंने उसको वादा भी किया था कि भाई रूप बदलने वाली एबिलिटी मैं तुझे देता हूँ और तू जाके उन तीनों को मार और अपना बदला बदला यहाँ पे ले ले। हो गई, अपना बदला लिया और बाद में वो मेरे लिए और भी ढेर सारे भूत लाने वाली थी, लेकिन मैं तूने एंड में उसको मुक्ति दिलाकर मेरे पूरे प्लान पे पानी यहाँ पे डाल दिया। ये तूने गलत यहाँ पे किया, तुझे इसका सजा मिलेगा, बराबर मिलेगा। हाँ तो अपनी जो टीचर है ना वही शायद पेपर यूज करती है और जिसके बाद है ना वो ऐसा क्या बोलते हैं लाइट यहाँ पे रिलीज करती है, जिससे मिस्टीरियस सा बंदा भी हल्का सा दूर आता है। देखते हो माय गॉड क्या लाइट है यार। तो सॉन्ग भी नोटिस कर दिया, अरे बाप रे यार लाइट का हल्का सा बस असर हुआ, भूत भले यहाँ से जा चुके लेकिन ये आदमी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। मिनिमम गोल्डन कोड लेवल पर मुझे अपनी जान बचा के भागना चाहिए, तो भाई ये अपनी जान बचा के भागने लग जाती है। लेकिन जो मिस्टीरियस आदमी वो भी कहता है अच्छा भाग रही हो क्या, नहीं भाग पाओगी, इतना बोल कर ना कोई गुलेल जैसी चीज यहाँ पे चला देता है जिसमें से कुछ तो निकलता है, जो निकलने के बाद ना डायरेक्ट टीचर की बॉडी में लग जाता है। तो पता चलता है एक टाइप का ना वो सोल आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, जो बंदे को लगेगा ना तो बंदे का जो सोल है ना सोल बड़ा कमजोर हो जाएगा, वो चाह के भी अपनी पावर यूज नहीं कर पाएगा। और मैं भी लिटरली अपनी पावर यहाँ पे यूज नहीं कर पा रही हूँ। किंग हिल सेट नाम का एक सेट है, ये तो उसी का आर्टिफैक्ट है, यानी ये जो बंदा है किंग हिल सेट से बिलोंग करता है। वो आदमी आता है और कहता है बहुत हुआ लड़की, बहुत ही स्ट्रगल यहाँ पे कर लिया, अब तू मेरी होगी चल मेरे साथ। उसके हाथ पैर में पिंजड़ा विंजड़ा बांध देता है, उसको ले जाने लग जाता है। लेकिन जाने से पहले टीचर एक पेपर यहाँ पे फेंक देती है, ये वही पेपर जिसमें नाम लिखा होता है उस बंदे को ढूंढ लेगा। हाँ तो जो था ना भाई अपना लीन बाई उसका नाम लिखा हुआ था, और आते लीन बाई की ओर जो कि सपना देख रहा था। सपने में दो कोठे वाली थी, वो दोनों कहते कि आज मैं इनका आगे वाला लूंगी, वो कहती भाई मैं तो पीछे से, तो ये भी कहता यार जल्दी से लेना चालू करो मुझे इंतजार नहीं हो रहा। तो वो भी कहती ओके ठीक है ये लीजिए थप्पड़, इतना बोल के थप्पड़ मार दिया जाता है। लीन बाई बिल जाता थप्पड़ का को मारी है, फिर दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ मारे जा रहे थे, ये बिल जाता बस करो। फिर सपने से बाहर आता है तो जो पेपर था ना वो पेपर इसके पास आ रखा था और पेपर इसके मुंह पे मारे जा रहा था। हमारा मेक कटर भी आता है और कहता क्या हो गया यार, तो ये भी कहता कुछ भी नहीं यार ये पेपर मेरे पास है जो मेरे को मार रहा है। हमारा मेक कटर कहते ये पेपर यार ये पेपर तो मिस सॉन्ग का यहाँ पर है, इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है, तो ये लीन भाई का नाम यहाँ पे था। तो लीन भाई कहता माय गॉड उसने एक पेपर यहाँ पे दिया जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी वो मुझे इनडायरेक्टली आई लव यू बोलना चाहती है। हमारा मेक कटर कहता वो डेंजर में है, तो ये भी कहता है वो डेंजर में। अबे तुझे कैसे लगा कि ये डेंजर में है? हमारे मेक कटर बताता है क्योंकि ये पेपर है ना ये उसका पेपर है जो कि उसके मास्टर ने दिया था। जब कोई बंदा मिलता नहीं है तो उसका नाम लिख लो, तो उसको लोकेशन का ना ये आइडिया यहाँ पे लगा लेता है। तो पक्का उसको हेल्प यहाँ पे चाहिए था, इसे तेरा नाम लिखा ताकि पेपर तुम्हारे पास आए और बता सके, समझ गए क्या? हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा ऐसा होता है क्या, लेकिन एक सेकंड जब मुसीबत में यहाँ पे थी तो जाहिर सी बात है वो तेरे को ज्यादा अच्छे से जानती है, वो तेरा नाम यहाँ पे लिख सकती थी, उसने मेरा नाम कहीं को लिखा। हमारा मेक कटर कहता है क्योंकि यार तुम्हारा नाम लिखना आसान यहाँ पे था, ध्यान से पेपर को देख भाई हैंड राइटिंग है काफी गंदी यहाँ पर है, यानी वो डेंजर में थी, इससे जल्दी जल्दी में उसने तुम्हारा नाम यहाँ पे लिखा। मेरा नाम है चू लियन, लिखने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा भी है। तेरा लीन भाई कितना छोटा यहाँ पर है, मतलब नाम जो सुनते ये भी कहते फिर तो यार कुछ भी करके हमको बचाना चाहिए ना। हमारा मेक कटर भी कहते यस हमको बचाना चाहिए, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई लोग कैसे जाते कैसे बचाते एग्जैक्टली वो आदमी कौन है क्या करना चाहता है हमको बाद में पता चलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेक कटर को आइडिया लग जाता है जो सॉन्ग है ना पक्का मुसीबत में होगी तो कुछ भी करके हमको बचाना चाहिए, लेकिन हम दोनों बचाने यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये काम यहाँ पे करना तू ना हमारे सेट में यहाँ पे जा और सेट में सपोर्ट के लिए किसी को लेकर आ जा। मिस सॉन्ग जैसी बंदी मुसीबत में, यानी जो बंदा होगा ना वो मिनिमम गोल्डन कोड लेवल पे हो सकता है, तो सपोर्ट लाने जा जब तक मैं यहाँ पे रोकता हूँ। जो सुनते लीन भाई कहता है कि एक सेकंड है, तूने बोला जो दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हाँ तो भाई तू कैसे फाइट वाइट करेगा? हमारा मेक कटर कहता है अभी कंफर्म करने जाना दुश्मन कौन है, सॉन्ग को पकड़ा या फिर नहीं पकड़ा, पकड़ा तो क्यों पकड़ा है, कहां पे पकड़ा है। बाई चांस दुश्मन के साथ मुलाकात हो गई मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं मामला डिले करूंगा। तो इतने में सेट में जाने का और सेट में जो मेरी मास्टर है ना मेरी मास्टर को लेके आ जाने का, वो आके सही टाइम पे बचा लेगी, दुश्मन वगैरह को भी मार यहाँ पे डालेगी। तो मैंने ये कहने का मतलब यहाँ पे था, समझ गया? जो सुंदो भी कहता समझ गया, लेकिन एक सेकंड हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। मैं सॉन्ग को ढूंढने के लिए मैं जाता हूँ तो जाके अपनी मास्टर को बुला के लेकर आ जा। जो सुंदर हमारे में कहते कि ना मास्टर को ढूंढने का जो काम है ना वो आसान है, वो कमजोर बंदा भी कर सकता है, लेकिन मैं सॉन्ग को ढूंढने का काम है ना का बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि स्ट्रॉन्ग बंद कर सकता है और मैं तेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जो सुंदर लीन भाई कहता है झूठ मत बोल, हम दोनों बराबर लेवल के, हम दोनों स्पिरिचुअल इंटेंट के लो लेवल के। हमारा मैं कहता है अपना पावर यहाँ पे दिखाता है जो कि स्पिरिचुअल इंटेंट के मीडियम लेवल का था। जो देखते लीन भाई चौक जाता तो कहता रे बाप रे, जो हम पहली बार मिले थे बराबर पे थे लो पर, और तू इतना जल्दी मीडियम पे चल गया और मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं मीडियम पे कभी जा पाऊंगा या फिर नहीं जा पाऊंगा, तू इतना जल्दी कैसे चल गया? उसके दिमाग में डाउट भी आता है कि भाई मैंने इसको देखा भाई लिटरली तो कभी प्रैक्टिस
भी नहीं करता। तो हमारे मेन कैरेक्टर को जो डॉल यहाँ पे मिली थी, जो पपेट मिला था, वही पपेट कल्टीवेशन करता है और ऑटोमेटिक उसका फायदा इसको मिलता है। तो ऑफकोर्स भाई पपेट के बारे में मैं बता तो नहीं ना सकता, लेकिन यार इसलिए जो कहता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो जाता या फिर नहीं जाता। वो भी कहते हैं यस मैं जा रहा हूँ, मेरे को गालियाँ यहाँ पे मत दो। तो फाइनली वो निकल जाता मास्टर को बुलाने के लिए और हमारा मेन कैरेक्टर सॉन्ग को ढूंढने की तैयारी करता है। अब आते हुए सिटी के बाहर साइड एक झोपड़े के अंदर, जिस झोपड़े के अंदर है ना उस मिस्टीरियस बंदे ने अपने सॉन्ग को पकड़ के रखा था और ढेर सारे छोटे मोटे भूत यहाँ पे थे जिन्होंने सॉन्ग कैसा पकड़ के रखा है, एक हाथ पकड़े, एक पैर पकड़े, एक मुंह पकड़े, ताकि वो हिल के बिल्कुल भी भाग ना सके। और ये बताना चालू करता है कि जो मैंने किंग हेल बुक है ना, इसके द्वारा मैं तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारी आत्मा रिफाइन करूंगा और उस आत्मा को अपना गुलाम बना लूंगा। पुरानी जो C2 यान की आत्मा थी ना, तुम्हारी वजह से खत्म हो चुकी है, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारी आत्मा मिल जाएगी। तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो C2 यान की आत्मा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, फिर तो मजा यहाँ पे आ जाएगा। छोटा सा नुकसान हो गया लेकिन बड़ा सा फायदा होगा। वो भी मनी मन सोचती, मुझे पता था ये किंग हेल सेट का मेंबर है और ये किंग हेल सेट का ना किंग हेल का बुक यहाँ पर है, जो बुक है ना किसी के भी आत्मा को रिफाइन करके उसको बुक के अंदर यहाँ पे कैद कर देता है। कैद मतलब समझो भाई बुक के अंदर ना नाम आ जाता है और मैं लिटरली बुक से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी और इसकी गुलाम बन के यहाँ पे रह जाऊंगी और नहीं पुनर्जन्म यहाँ पे ले पाऊंगी। नहीं यार ऐसा मत करो। वो ये भी कहता है कि तू कन्फ्यूजन सेट की है ना, मैंने सुना उस सेट के जो भी लोग रहते ना उनकी आत्मा और भी ज्यादा प्योर होती है, तो उनके द्वारा जो भूत यहाँ पे बनेगा ना वो भूत और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, प्लस तुम्हारा पावर वगैरह भी काफी हाई लेवल का है। ये यानी सच्ची में तुम्हारी जैसे भूत को अगर मैंने रिफाइन करके उस वाली भूत को यानी C2 यान को मैंने रूप चेंज करने वाले भूत में कन्वर्ट किया था, मैं तुमको चार्मिंग भूत में कन्फर्म कर दूंगा, जिसके चक्कर में तुम दूसरों का चार्म में करोगी और अपने प्यार में गिरा के मार डालोगी, जिससे मेरा और फायदा होगा। यस मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमको उसी भूत में कन्वर्ट यहाँ पे करूंगा। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे करने लग जाता है। वो भी कहती कि नहीं ऐसा मत करो। मनी मन सोचती, मैंने लीन भाई का नाम लिखकर मैसेज यहाँ पे भेज दिया था, आई डोंट नो लीन भाई और चूल यानी कि वो पहुंचा होगा या नहीं हुआ रहेगा, वो मुझे बचाने आएंगे या नहीं आएंगे। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि ऑफकोर्स बचाना चाहता है, लेकिन लोकेशन कैसे पता चलेगा। तो जो पेज यहाँ पे था ना, उस पेज पे लीन भाई का नाम मिटाकर ये सॉन्ग का नाम यहाँ पे लिखता है और एक्टिवेट करता है, लेकिन पेज तो एक्टिवेट होता ही नहीं है। तो ये भी देखता है शिट यार, खाली सॉन्ग करने पे एक्टिवेट होगा क्या, मेरे के करने पे नहीं होगा क्या। मुझे याद आया जब सॉन्ग ने एक्टिवेट किया था वो मनी मन फिगर इमेजिन करती है, तो ये भी है ना सॉन्ग का फिगर इमेजिन करता है। हाँ तो पेपर एक्टिवेट हो जाता है और पेपर लोकेशन बताता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर भी पेपर के पीछे करते करते पहुंच जाता है। हाँ तो वही जो झोपड़ा है ना, झोपड़े के बाहर यहाँ पे आ जाता है और जैसे बाहर आता है अंदर से काफी अजीब फीलिंग आती है। तो अपना जो डिवाइन सेंस है ना, डिवाइन सेंस द्वारा चेक करता है, तो दिख जाता है कि मैडम सॉन्ग अंदर बंद है, मिस्टीरियस आदमी कुछ तो यहाँ पे कर रहा है और मिस्टीरियस आदमी को हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में भी आइडिया लग जाता है, इसलिए घर छोड़कर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ने को तैयार था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है शिट यार तो मेरे पीछे यहाँ पे आ रहा है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से, ताकि मैडम आई मीन जो मेरी मास्टर है ना, मास्टर सही टाइम पर आ जाए। तो इसलिए टाइम डिले करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे भागता मिस्टीरियस बंदे को आइडिया लग जाता है, वो भी डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे 2 सेकंड में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है, मेरे 2 सेकंड में मेरे पीछे आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बचने के लिए अपना स्वॉर्ड था ना, स्वॉर्ड निकाल के उससे हमला करता है। तो स्वॉर्ड को लिटरली वो बंदा अपने 2 उंगलियों से आसानी से पकड़ लेता है, हम देख सकते हैं ऐसे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ माय गॉड, वो देखो आसमान में नंगे मियां खलीफा। ये भी कहता है क्या नंगे ऊपर से मियां खलीफा कहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो रस्सी यहाँ पे था ना, वो रस्सी निकाल के फेंक देता है, लेकिन क्या रस्सी का भी कोई असर नहीं होता, रस्सी भी आसानी से पकड़ लेता है। और कहता है ये रस्सी, अभी ये रस्सी का क्या करना चाहता था। उसके बाद उसी मिस्टीरियस बंदे की बॉडी के अंदर से ढेर सारी भूतों की हाथ निकलती है। एक हाथ हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है, दूसरा हमारे मेन कैरेक्टर को टांग को पकड़ लेता है, निश्चित हमारी मेन कैरेक्टर को कोने कोने से पकड़ लेता है, तो वो भी बेचारा हिल नहीं पाता। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी देखते हो माय गॉड इतना अच्छे से पकड़ लिया कि मिल भी नहीं पा रहा यार। ये जो आदमी है ना मेरे से एक स्टेज आगे, ये मिनिमम गोल्डन को लेवल पे रहेगा, तो मैं चाह के भी इसको हरा ही नहीं पाऊंगा। वो बंदे ने पकड़ लिया था, फिर कमरे के अंदर लाता है और जमीन पे पाड़ देता है, कहता है ये देखो ये लड़का तुमको बचाने आया, लेकिन मैंने इसको भी यहाँ पे पकड़ लिया, एक पे एक फ्री का ऑफर मिली है। तो सॉन्ग को भी बुरा लगता है कि अरे यार मैंने तुमको मैसेज भेजा बचाने के लिए, लेकिन एट एंड तुम ही फंस गए, यानी मेरे चक्कर में तुम भी मुसीबत में आ गए, सॉरी। वो जो बंदा है ना वो भी कहता है सॉरी काहे को बोल रहे हो भाई, तुम दोनों को भी है ना साथ में मारूंगा, साथ में तुम्हारी आत्मा यहाँ पे रिफाइन करूंगा, तुम दोनों भूत बनोगे। हाँ तो भूत बनने के बाद ना साथ में यहाँ पे रह लेना। चलो अब रेडी यहाँ पे हो जाओ, लड़के तू वेट करे, तेरा दूसरा नंबर आएगा, पहले लड़की का नंबर यहाँ पर है। और उसके बाद उसका जो मंत्र यहाँ पे था ना, मंत्र चालू कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में चिल्लाता है कि ठरकी आदमी हे। तो ये भी देखता साले क्या बोला, हमारा मेन कैरेक्टर कहते यस मैंने तुझसे बोला ठरकी आरामी आदमी। तो ये बंदा भी देखते तुझे बाद में देखूंगा, पहले मुझे अपना मंत्र पूरा करने दे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते च्योमू कहीं का, उसको और गुस्सा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको और यहाँ पे चिढ़ाता है कि च्योमू कहीं का गिरा हुआ ठरकी आदमी। पता है क्या तेरी अम्मी जान कल मेरे कमरे में आई थी और कहती वो कम ऑन बेबी फक मी, ऐसा तेरी अम्मी जान यहाँ पे कह रही थी। क्या हुआ भाई सुनना, मैं कहा से ओ तेरी अम्मी जानी नहीं,
अच्छा तू अनाथ यहाँ पर है, और ले बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पे जान के तेरे बारे में नहीं लगा, मजा आया, मतलब ऐसे बहुत उसको चिढ़ा रहा था। लड़के को आ जाता गुस्सा कि इतना बदतमीज आदमी, चुप रह ले, कौन है भाई इतना बदतमीज, आज से पहले मैंने कोई लड़का यहाँ पे नहीं देखा, कौन से सेट से बिलोंग करता है। हमारा मैं कहता है शू माउंटेन सेट से बिलोंग करता हूँ, साले तू क्या कर लेगा। ये भी कहते शू माउंटेन सेट से बिलोंग करता है ना, बहुत ही बोली यहाँ पे रहता ना। ये जो किताब है ना, किताब में पहले तेरी जो आत्मा है ना, तेरी आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, जब किताब में कैद हो जाएगा तेरी आत्मा को टॉर्चर यहाँ पे करूंगा, फिर मैं देखता हूँ तू कैसे कैसे यहाँ पे बकवास करता है। तो आजा बेटे, इतना बोल के जो किताब है ना, किताब हमारी मेक और एक्टिवेट कर देता ताकि उसकी आत्मा किताब में बंद हो जाए। हमारे मेक के पास ना एक तलिस्मैन यहाँ पे था, जेड तलिस्मैन, जो कि इसको 2 एपिसोड पहले मिला था, जिसके द्वारा ये लिटरली आत्मा एक्सचेंज कर सकता है, आपको याद होगा तो ये अपनी आत्मा ना उसी मिस्टीरियस बंदे की बॉडी के साथ ना एक्सचेंज कर देता है। यानी मिस्टीरियस बंदे की आत्मा हमारे मेक की बॉडी में, और हमारे मेक की जो आत्मा है ना मिस्टीरियस बंदे की बॉडी में। तो जैसे मिस्टीरियस बंदे की बॉडी में हमारी मेक की आत्मा जाती है, उसकी आत्मा हमारे मेक की बॉडी में आ चुकी थी। इन शॉर्ट उस किताब द्वारा उसी बंदे की ना आत्मा ऑब्जॉर्ब होने लग जाती है। तो वो बंदा भूल जाता है कि मम्मी रे ये मेरी आत्मा कहीं को ऑब्जॉर्ब हो रही है, एक सेकंड मेरी आत्मा इस लड़की की बॉडी में, अब ये लड़की की बॉडी में कैसे आ गई, अरे मम्मी रे बचा ले, अरे मेरी आत्मा ऑब्जॉर्ब हो गई, और एट द एंड आत्मा ऑब्जॉर्ब हो जाती है किताब के अंदर। और उसके बाद जो मिस सॉन्ग है वो आजाद हो जाती है। मिस सॉन्ग को तो ऐसे ही लग रहा था कि उस मिस्टीरियस बंदे ने बेचारे चूलियन की आत्मा ऑब्जॉर्ब कर लिया। आत्मा ऑब्जॉर्ब करने यानी समझो मार डालना, यानी उसने चूलियन को मार डाला। अरे यार सॉरी चूलियन, इसमें मेरी गलती है, मैंने तुमको बुलाया और जिसके चक्कर में तुम्हारी मौत हो गई। हमारे में कटर नोटिस करते कि अच्छा देखा जाए तो उस मिस्टीरियस बंदे की मौत हो गई, इन शॉर्ट उसकी आत्मा ऑब्जॉर्ब हो गई, और मैं अभी उसके बॉडी में हूँ। वो या दूसरे की बॉडी में आने के बाद ना बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है, लेकिन अब शायद मुझे मेरी बॉडी में लौट जाना चाहिए। तो अपनी बॉडी में लौट आता है, और जैसा लौटता देखता है, एक सेकंड काफी गीला गीला यहाँ पे लग रहा है। तो जो सॉन्ग है ना वो रो रही थी कि भाई चूलियन में चक्कर में मौत हो गई, माफ कर दो, तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। हमारा मैं कट भी कहता टीचर ज्यादा रो मत यार, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।